यार चलो ऐसा करते हैं। वैसे मैंने आपको एक काम भी दिया था, ठीक है। यार फुटर में मुझे वैसे तो आपकी वेबसाइट ही रेडी नहीं हुई, किसने करा भी नहीं होगा। कि फुटर में मैंने आपको बताया था कि फुटर के अंदर अलग अलग सेक्शन चाहिए होंगे मुझे। किसी ने करा, किसी ने ट्राई किया? हाँ, फुटर तो आपने रेडी कर दिया। ठीक है, सही है। ठीक है, देख लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है। मैंने कहा था जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं वेबसाइट दिखाता हूँ। ये हैरी जोन नजर आ रहा है तुम्हारे को? तुम्हारा हर जगह हैरी, हैरी जोन ही नजर आ रहा है। मैंने बोला था जैसे फुटर में ये मेरे पास यहाँ पे अलग सेक्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पे अलग सेक्शन अलग आ रहे हैं। ये ट्राई करना। हो गया ऐसे? कर रहा है किसी ने ट्राई? मैं यहाँ पे आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे एफ एन क्यूज ट्रैकिंग शिपिंग पॉलिसी। मैं आधे मुझे इस तरफ करने थे, आधे मुझे इस तरफ करने थे। ठीक है? चलो देख लेंगे, मसला में करवा दूंगा। नहीं भी हुआ तो ठीक है। यार मुझे क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। मुझे कोई भी ना दो दो कैटेगरी बताना कि आपका इंटरेस्ट किस में, किस कैटेगरी में जाने का है, आपका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में, आपका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में, कि आपको किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप शुरू करते हैं। दोनों एक ही है। और सेकंड? किचन, सही है। ठीक है। ठीक है, सही है। अरे सारे एक ही तरफ घुस गए क्या? अपना कोई सोचो, कोई चीज बताओ अलग से भाई, इंटरेस्ट होता है ना, देखो कॉपी नहीं करो। ठीक है। मैं कुछ ये क्लोथिंग का सोच रहे हैं कि अपने एंगल से सोच रहे हैं, उन्होंने अपना नाम दिया है कि भाई मैं ब्रांडिंग उसका ड्राई फ्रूट का सोच रहा हूँ, मगर वो इंटरेस्टिंगली सोच रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से बताओ। सर आप इस कैटेगरी सोचो, सप्लायर मिल जाएंगे, सप्लायर का मसला नहीं है। या शूज का नाम क्यों नहीं लिया? आप चले पे थे, आप आपने किया। आप प्राइस स्टेशनरी पे इतना प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, मार्केट नहीं बनती। ठीक है, हाँ स्टेशनरी के अंदर जो कुछ एक सी कैटेगरी होती है जो फैंसी आइटम की आती है, ठीक है, चाइना वाली, वो अच्छी है। अगर आप पूरी जो फंक्शनरी स्टेशनरी है ना, हाँ पेंसिल वगैरह ये वो उसका फायदा नहीं है, वो उस पर नहीं जाइएगा। ठीक है, जो फैंसी आइटम आ रहा होता है स्टेशनरी के, उस पर जाइएगा। ठीक है, शूज पे क्यों नहीं गया कोई? क्यों? अगर मैं बोलूँ शूज की सेल सबसे ज्यादा है तो? हाँ, अभी शूज सब, अब सब सोचोगे। मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर कैटेगरी, यार एक सिंपल में आपका, अगर दराज किसी ने ओपन किया हो, ठीक है, लोग 4-4 लाख का आईफोन भी दराज से बाय कर रहे होता है। मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, 2-2 लाख के एसी बिक रहे होते हैं, फ्रिज बिक रहा होता है। हाँ, आप देखिए बात सारी क्या है, इन्होंने नाम क्या इसके ओरिजिनल वॉचेस, लोगों को कैसे पता चलेगा आप ओरिजिनल ले रहे हो, क्योंकि आपका नाम नहीं है। बात सारी है। देखिए कुछ कैटेगरी ऐसी है, ठीक है, वो बनी है उन लोगों के लिए जिनका फिजिकल स्टोर है, और साथ वो ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। जैसे शूज, शूज के अंदर आप पूरी जिंदगी लगा दो ना, अगर इस फील्ड में वाइट लेवल आप काम करोगे, पूरी जिंदगी लगा दो, आप साइज पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, साइज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं बाटा के शूज ले रहा हूं तो मुझे आई थिंक 42 आता है। ठीक है, अगर मैं किसी सर्विस के लिए ले रहा हूँ तो 43 आता है। लोगों को अपना एक्चुअल साइज ही नहीं पता, ये लोगों को नहीं पता है कंपनी अलग अलग साइज बना रही होती है। आप कभी भी साइज नहीं पूरा कर पाओगे। अब जो भी बंदा है जिस जो आपका सप्लायर होगा, ठीक है, अब बाटा तो आपको सिंगल सिंगल पीस नहीं देगा। ठीक है, बाटा क्या बोलेगा, भाई इस आर्टिकल में 6 पीस हैं, आपको 6 पीस लेने पड़ेंगे।
आप 6 पीस ले लोगे, उसमें हर साइज एक एक होगा, हर कलर एक एक होगा। बिल फर्स्ट आपके पास ब्लैक का ऑर्डर आ गया 42, ठीक है। अब आप ऐड चला रहे हो, ठीक है। अब दोबारा आपका ऑर्डर आ गया, क्या नाम है, ब्लैक का 42। अब क्या उस चक्कर में 6 पीस दोबारा बाय करोगे? ठीक है, समझिएगा बात को। तो कुछ कैटेगरी जो है ना आपके लिए, इसको आपको लगता बहुत अच्छा है कि यार ये बड़ी प्यारी कैटेगरी है, इसमें सेल अच्छी है, वो बंदा बेच रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के हम हैं, ठीक है, मर्दान शूज के नाम से फेमस है, लाइट हाउस पर आप जाएंगे मर्दान शूज के नाम से। एक टाइम वो बाय फेस क्या बाय नाम से भी जानता मेरे को, एक टाइम काम किया उसके साथ। अब एजा मैं उसका प्रोडक्ट नहीं लेता था, क्यों, मुझे पता है इससे प्रोडक्ट लूंगा ना कभी भी माल पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, शुरू में उससे मैं प्रोडक्ट लेता था, बाद में उसको डीलिंग क्या बना, मैं तेरा माल ऑनलाइन बेचूंगा, बिजनेस तुम्हारा है, मर्दान शूज के नाम से बेचूंगा। उसमें मुझे बेनिफिट क्या हुआ, जो रिटर्न आ रहा है उसका, ठीक है, जो रिटर्न आ रहा है उसका, जो साइज नहीं मिल रहा उसका मसला है, मेरा मसला ही नहीं है, वो पूरा पूरा करके दे रहा है। एज अ रिसेलर अगर मैं उसके पास जाऊंगा, बोलेगा भाई 42 नहीं है, मैं बोलूंगा यार 42 करवा दे, बोलेगा नहीं ब्लैक में नहीं ब्लू में। अब नुकसान मेरा हो रहा है। अब वो अगर 42 नहीं है, ब्रांड उसका है, तो उसका नुकसान है। क्यों, इस स्टेज पे पहुंचने के लिए पहले आपको उसको दिखाना पड़ेगा इस बंदे को कि भाई मैं खुद अपना बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ। ठीक है, अब वो मुझे 2500 का शूज शूज देता था, मैं उससे 2500 का देता था, 3500 का बेचता था, 5000 मेरा प्रॉफिट था। मगर क्या था, स्टॉक उसका था, नाम मेरा नहीं था, नाम उसी का बेच रहा था। मैं उसको बोलता था मार्केटिंग का खर्चा मेरा, ठीक है, माल तेरा बेचता हूँ। ठीक है, उसने बोला अपना बेचो अपने नाम से, मैंने नहीं तेरे नाम से बेचता। अब उसको बात के अंदर बात की गेम नहीं पता ना कि बाद में मैंने क्या सोचा हुआ है। क्यों, कि मैं कभी भी अपना साइज नहीं पूरा कर पाता। उसका क्या मसला है, रिटर्न आया, ऑनलाइन ही बिका, फिजिकल बिक जाएगा। ठीक है, ये फर्क आया था थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी ऐसी है, ठीक है, जो आपने अपने हिसाब से आसान, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है, ओके लास्ट। ठीक है, तो कहने का मकसद सारा ये है कि आपने अपने हिसाब से कैटेगरी, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि सर आप मुझे प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, मैं आज प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है, मैं आपको एक प्रोडक्ट बता दूंगा स्टार्टिंग में, क्यों आपको सेल चाहिए। ठीक है, आपको एमी नहीं लगे कि यार एमी सर से कोर्स करवाती है, सेल तो स्टार्ट हुई। हम आपको फेवर में एक प्रोडक्ट बताए थे, मगर हम बताते सिंगल सिंगल में। ये नहीं यहाँ बैठ के मैं अनाउंस कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट चलाओ। ठीक है, तो फायदा क्या, एक दो तीन चार पांच जो ऑनलाइन वाले जो सुन रहे होंगे वो सारे कॉम्पिटिटर तो आप खुद ही होगा, कौन बेचेगा। सिंपल है ये, आप मेरे से, आप मुझे 5 प्रोडक्ट दो, 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 उसमें से बेहतर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट क्या चीज होती है, ट्रेंड प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को बोलते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं विनिंग। हाँ बोले बोले आगे बोले। मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड होता है, जैसे आप बोलते हो मंडी बड़ी ऊपर है, जब बकरा जब भी गई है मंडी बड़ी ऊपर है, आप क्या कर रहे होते हो भाई, ओवरऑल हिसाब लगा रहे हो तो कि यार हर बंदा हाई डिमांड कर रहा है। ठीक है, जब वो हाई डिमांड कर रहा था, बोलते हैं मंडी बड़ी यार तेज है यार, बहुत ऊपर चढ़ी, ज्यादा मांग रहा है। आप ओवरऑल हिसाब लगा रहे हो तो 2 लाख का ज्यादा 4-4 लाख रुपए हर बंदा मांग रहा है। ठीक है, ये चीज है, ऐसी क्या है, विनिंग प्रोडक्ट आपका अपना होगा। आपने 5 प्रोडक्ट के ऐड चलाए, आपका जो सबसे ज्यादा बिकने लग गया वो आपका विनिंग प्रोडक्ट है। इस भाई ने 5 प्रोडक्ट अपने अपने चलाए, उसमें जो सबसे ज्यादा बिकने लग गया वो विनिंग प्रोडक्ट है। इसी तरीके आपका, इसी तरीके आपका ट्रेंड प्रोडक्ट है। आप गूगल पे चेक कर रहे हो सबसे ज्यादा लोग कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो हो सकता है आप पांचों ऑलरेडी बेच रहे हो। ठीक है, ये चीज है विनिंग प्रोडक्ट। कोई भी अपना बंदा, जैसे आपको सुना होगा, लोग बोलते हैं हम आपको विनिंग प्रोडक्ट बताएंगे, वो लॉलीपॉप दे रहे होते हैं। ठीक है, हाँ आपको हंटिंग की सर्विस दे सकते हैं, वो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दे रहे हैं हम आपको, ठीक है, मगर विनिंग प्रोडक्ट नहीं आपको बता सकते हो। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी देखिए, फेसबुक एड लाइब्रेरी एक टूल था, शायद मैंने पहले भी आपको दिखाया था वैसे, ठीक है, मैं आपको समझाया नहीं था। एक हमारे पास होती है फेसबुक एड लाइब्रेरी, देखिए इसका स्टेप है, पहले आपको टूल, वैसे मैं आपको जो है पहले आपको टूल करना सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बताऊंगा, पहले कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी, इस पर मैंने क्लिक करा। ठीक है, आपकी हो गई वेबसाइट, आप तो आई थिंक रेडी है वेबसाइट, बुझेगी। नहीं, प्रोडक्ट हंटिंग में जा रहा था मैं, अभी स्टार्ट है। ठीक है, इससे पहले तो लेक्चर ही दे रहा था मैं। ठीक है,
फेसबुक फेसबुक एड लाइब्रेरी मैंने क्लिक करा। यहाँ पे लोकेशन देखें, लोकेशन बड़ी अहम हो है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना हंटिंग सब कर लेते हो। हंटिंग का मसला नहीं है। अब प्रोडक्ट अभी आप ढूंढने बैठोगे ना गूगल पे, आपको 100 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मगर आपको ये पता नहीं होगा कहाँ से मिलेंगे कहाँ से नहीं मिलेंगे। आगे तो ठीक है, आपको ये नहीं पता होगा कहाँ से मिलेंगे कहाँ नहीं। बात सारी है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है पाकिस्तान के हिसाब से। ठीक है, क्यों अभी आप चाइना की इंपोर्ट के ऊपर नहीं जा सकते कि आप यहाँ से यूएसए सेलेक्ट कर रहे हैं, चाइना सेलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान सिर्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करा, यहाँ पे आपने ऑल एड्स पे क्लिक करा। अब यहाँ पे सारी गेम है कीवर्ड्स की। ठीक है, कोई कैटेगरी बताओ, किस कैटेगरी में जाए। चलें कॉस्मेटिक देखते हैं। ठीक है, एक तो मैं आपको, इन्होंने बताया मुझे कॉस्मेटिक, एक तो इन्होंने कैटेगरी डिफाइन कर दी कॉस्मेटिक। अब एक मुझे कैटेगरी पता ही नहीं है यार किस कैटेगरी में बेचना। फिर यहाँ पे जो कीवर्ड यूज होंगे, ब्रॉड कीवर्ड यूज होंगे, 70% ऑफ, 50% ऑफ। जैसे यहाँ पे करता हूँ मैं 20% ऑफ। ठीक है, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। 20% ऑफ करके मैंने इंटर मारा। अब जिसके एड में 20% ऑफ लिखा होगा वो सारे एड शो हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हर तरह की कैटेगरी होगी। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अब देखिए इसमें ये सैयद गनी के ऐड चल रहे हैं। ठीक है, नीचे मैं आता हूँ तो आपको यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट ऐड, ये कौन है, किसने बता दिया, ट्रेंडी वेयर हब। ठीक है, वैसे अभी मैंने एक ब्रांड बनाया है ट्रेंडिंग हब के नाम से, वो डलता बन गया। ठीक है, जी जी जी। ठीक है, जैसे ही आपको सारे एड्स के कोर्सेज इसमें अब सारी चीजें आ रही हैं, सारे 20% ऑफ होगा। इसमें लिखा हुआ फ्लैट 50% ऑफ एंड 20%, आपको कहीं ना कहीं 20% मिल जाएगा। समझ रहे, ऐसे कीवर्ड जो होते हैं ये होते हैं ब्रॉड कीवर्ड। इसमें आपको कैटेगरी डिफाइन नहीं, आप सिर्फ ढूंढ रहे हो। यहाँ पे नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ढूंढते जा रहे हो, अच्छा कौन सा प्रोडक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये सोलर, अच्छा सोलर पैनल के ऐड दिख रहे हैं। ठीक है, नीचे आप जा रहे हो, आपको यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसी 50% ऑफ है, ऐसी 25% ऑफ है, 75% ऑफ कर लें। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ सीजन पे, सीजनल प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई समर। ठीक है, समर सेल, या समर लिख लें या समर सेल लिख लें आप अपने हिसाब से, जैसे आपको लिखे। ठीक है, अब ये सीजन की कैटेगरी आ जाएगी। अब इसमें ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे मतलब फ्रेश फैशन के। ठीक है, ठीक है, जैसे इसने ये नीचे मेरे पास ऐड आ रहा है प्रोडक्ट के, कोई ये बंदा बेच रहा है। ठीक है, ये गारमेंट्स के आ गए, किसके आ गए, ये कोई ब्रांड है हमानी ब्रांड, किड्स वेयर। ठीक है, माइंड, ये इसके आ रहे हैं, टॉक्सो। ठीक है, आपको इस तरीके की कीवर्ड। अब हम चलते हैं इस पे मेन कैटेगरी पे। ठीक है, अब ये क्लियर है, कोई मसला है इसमें। ठीक है, अब यार कॉस्मेटिक पे चले। नहीं तो चल एक मिनट, मैं उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा होने लग गया ना तो फिर सारे काम आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चले स्मार्ट वॉच, एक स्मार्ट वॉच करता हूँ पहले, मैं फर्क दिखाता हूँ फिर इस पे चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने स्मार्ट वॉच लिखा। ठीक है, अब इसको 410 ऐड मेरे पास दिख गए। ठीक है, अब मुझे ये दिखा रहा है कि भाई ये सारे ऐड चल रहे हैं। ठीक है, नीचे आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, ये प्रोडक्ट है, ये इसकी ऑर्डर नाउ उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, ये शॉप नाउ, चलिए ये वाली देखते हैं। शॉप नाउ इसकी वेबसाइट में, इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, ठीक है, ये वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब आप देख रहे हो यार, ये बिंदा बेच रहा है 3 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, और कितने लोग बेच रहे हैं। भाई ये तो बेच रहा है ना, और कितने लोग बेच रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करा, रिसर्च विद गूगल लेंस पे क्लिक करा। ठीक है, अब इसकी इमेज डिटेक्ट करेगा, दुनिया में जहां जहां ये प्रोडक्ट या इस तरह का प्रोडक्ट जहां जहां अपलोड होगा मुझे दिखा देगा ये। ठीक है, अब दराज पे भाई, ये दराज पे बिक रहा है। ठीक है, नीचे में आते हैं दराज, फेसबुक, शानदार सेल। ठीक है, नीचे में आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे दराज पे, इसका मतलब बहुत पुराना ऑलरेडी बिक रहा है, बहुत अच्छे खासे लोग बेच रहे हैं। तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट की हिस्ट्री पता चल जाती है। कोई बंदा आपको बोलता है यार इसका नाम क्या है, ये प्रोडक्ट यूनिक है, पाकिस्तान में कोई नहीं बेच रहा। सिंपल, आप यहाँ पे लिखो गूगल इमेज रिसर्च। ठीक है,
लिखोगे ये आइकन आ गया, उस प्रोडक्ट की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दो, वो बता देगा पाकिस्तान में कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग नहीं बेच रहे। क्यों? क्यों? मैंने कब बोला? भाई ये वाली मुझे कोई और बेच लो स्मार्ट वॉच। ठीक है, देखिए स्मार्ट वॉच जो ऐसी चीज है, स्मार्ट वॉच हो गई, वॉचेस हो गई, ये बंदा लेता ही रहता है। पता नहीं समझ लो हफ्ते में लोगों की खराब हो जाती है। सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो हिसाब होता है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट लेके चलते हैं कोई, ये प्रोडक्ट चले, ऐसे ओपन किया। अब कोई बंदा बोला यार ये प्रोडक्ट बड़ा यूनिक है, कोई नहीं बेच रहा पाकिस्तान में, बेल्ट। ठीक है, मैंने इस पर डाला, सारी हिस्ट्री बता देगा, मिलानो लेदर पे बिक रहा है, अली एक्सप्रेस पे बिक रहा है। ठीक है, ये क्या है, लेदर पर्स बैकपैक डॉट कॉम, ठीक है, अमेजोन में बिक रहा है, मेड इन चाइना में बिक रहा है। ठीक है, तो ईबे में बिक रहा है, ये आपको इंटरनेशनल दिखा रहा है। ठीक है, नीचे आपको डॉट कॉम डॉट पी की से पता चल रहा है पाकिस्तानी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है पाकिस्तान में बिक तो रहा है, मगर बहुत कम लोग बेच रहे हैं, ज्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे बिक रहा है ये। ठीक है, कोई से भी प्रोडक्ट अगर कोई बंदा बोलता है ये यूनिक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये बिक रहा है। ठीक है, हमारी हम भी खुद भी हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बिक रहा है, मतलब बहुत कम बिक रहा है। ठीक है, ये चीज है। सर ये बड़ा खूबसूरत सवाल है इनका। ठीक है, मेरे भी बात ये डायलॉग याद आ गया, ये बड़ा इनका खूबसूरत सवाल है। ठीक है, तो कहने का मकसद सारा ये, आपको क्या लगता है? एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है, ठीक, मतलब बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, उसको बेचना ज्यादा बेनिफिट है या यूनिक प्रोडक्ट को बेचना ज्यादा बेनिफिट है? क्यों? सही है, एक प्रोडक्ट देखा है आपने, ठीक है, सही बोल रहे हैं, अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। क्या नाम था उसका? ये प्रोडक्ट देखा है आपने? ठीक है, अब ये बेचना चाहिए, आपको लग रहा है ये बड़ा बिका है, अब बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? अब आप इसको बेचोगे नहीं बेचोगे? बेचोगे, क्यों? ठीक है, ये प्रोडक्ट के ऊपर जिन लोगों ने प्रॉफिट लेना था लेके सुकून से साइड में हो गए। ये प्रोडक्ट साढ़े सात हजार 8,000 से शुरू हुआ था ये, होलसेल मतलब रिटेल पे, वेबसाइट पे बिकना शुरू हुआ। अब जाके आप देखेंगे, आप दराज के ऊपर 3-3 हजार का बिक रहा है। ठीक है, अब आप होलसेल में जाएंगे, आपको 2500 का मिलेगा। ठीक है, मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट आप देखें, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर इन हो गया, ज्यादा बिक रहा है, उसकी ऑर्डर कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा लोग बेच रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है सर यूनिक प्रोडक्ट कैसे बेचें? भाई यूनिक प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यूनिक हो, मतलब किसी को पता ही नहीं प्रोडक्ट है क्या, आप वो लाइट बंद करके अंधेरे की तस्वीर, मतलब काली तस्वीर लगा दी, प्रोडक्ट किसी को पता नहीं क्या है। मार्क प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एक दो तीन चार बंदे बेच रहे हो। देखो ये प्रोडक्ट आप, हम आपको ये रेकमेंड, अगर आप ऐसे वैसे बात करते हैं एज अ प्रोफेशनल, मैं बोलूँ नहीं बेचो, और मेरे को आपका काम स्टार्ट करना है, फिर आप बेचो। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इस प्रोडक्ट से 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कमाऊंगा, फिर वो ये प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ ये प्रोडक्ट आपको काम चलाने के लिए सही है कि आप ये, आपको होलसेल में 2,000 का मिल रहा है, 4,000 का बेच रहे हो, दो आपको राउंड इनडायरेक्ट आपको 1,000 रुपये बच रहा है, आपका काम चल रहा है, आप खुश हो। ठीक है, अगर आप बोलते हो सर मुझे स्केल करना है इस प्रोडक्ट पे, नहीं होगा। बात क्या है, एक स्केल वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक स्केल वाला प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, ये चीज है। अब ये बात, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी मार्केट खा, अभी एक प्रोडक्ट देखा होगा आपने यार, नाम उसका मैं, ये प्रोडक्ट देखा? अरे उस्ताद तुमने ये प्रोडक्ट नहीं देखा यार, इस पे मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान में फतवे आ गए, ये हराम है, इसको आप घर में रखोगे तो आपके घर में असरात आ जाएंगे, ये फर्क है। ये फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका ट्रेंड चल रहा है, आपको नहीं पता। ठीक है, इसका ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यूएसए के अंदर इसकी ओरिजिनल की प्राइस $650 से स्टार्ट होती है, $650 से। पाकिस्तान में वो होलसेल के अंदर 1300 1500 1300 का बिक रहा। और सर ये इसके पीछे बड़ी गेम है, ये जापान ने ऐसा फेमस किया है, इसका जो कोलैब हुआ है ना, एलवी के साथ हुआ है। एलवी, एलवी हो गया, गुची हो गया, उन्होंने इसकी प्रमोशन की है। हाँ, ये बेसिकली 72 पीस है,
ये बेसिकली मतलब इसके जो आर्टिकल है ना, 75 पीस है, आपको नहीं पता कौन सा डिजाइन निकलेगा अंदर से, जो ओरिजिनल का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो पाकिस्तान में जो रिटेल है वो तो लोकल है, यहीं पर मैन्युफैक्चर हो गई। ठीक है, ये पाकिस्तान, ये प्रोडक्ट चाइना से भी निकला है, बहुत से लोगों ने चाइना से मंगवाया, पाकिस्तान में पहले इसकी कॉपी तैयार हो गई। अब जिस बंदे का पाकिस्तान अभी माल इंपोर्ट में होगा, रुका हुआ होगा, वो तो बेचारा बर्बाद हो गया। ठीक है, ये चीज है। आपको ट्रेंड का क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके पास सप्लायर नहीं है। समझ रहे हैं? आपको ट्रेंड का पता वही चलता है जो आप फेसबुक पे ऐड देखते हो, आप ढूंढते नहीं हो। ठीक है, ये चीज है, ये फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आप, हम यहाँ से ऐड देख रहे होते हैं। ठीक है, ऐड जब भी हम यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं, हम कभी भी कैटेगरी में नहीं जाते। अगर कैटेगरी में भी जाना है तो हम किचन की कैटेगरी अलग से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी अलग सिलेक्ट करेंगे, ये चीज है। अब हमारे पास शीट होती है गूगल की, गूगल की शीट ले लें, एक्सेल की शीट ले लें। अब ये प्रोडक्ट मैंने निकाला है बिल फर्स्ट, मेरे को लगा ये अच्छा, मैं इसका लिंक सेव कर लूंगा सिंपल अपने पास, कि ये प्रोडक्ट भाई मैंने सेव कर लिया। बाद में इसको वर्किंग करूंगा, ये मुझे ऐड चलाना ही चलाना। पांच छह प्रोडक्ट जो आपको हम बोलते हैं, पांच छह प्रोडक्ट निकालो, आप उसके लिंक सेव कर रहे होंगे, यार कौन कौन से प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज है। जब आप कौन कौन से प्रोडक्ट आप निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप हमारे को दिखाते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है। ठीक है, इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको स्टॉक, ये माल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। अब ये सप्लायर के पास जाओ, जिसके पास जाओ, बोलता कार्टन बताओ कितने चाहिए। वो इसमें सबसे जो वीआईपी पीस है, वो ये है, ये वाला कलर। ठीक है, मतलब लकीस्ट जो कलर है ना, वो ये कलर है। इसको ड्रैकुला वाला बोलते हैं डिजाइन, इसके दांत हैं ड्रैकुला की तरह। ये 72 डिजाइन है इसमें ना, कोई फेस स्माइल कर रहा है, कोई एंग्री है, अलग अलग डिजाइन है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज है। मैं आपको दिखा भी देता, 6 पीस में से आप कोई सा भी एक पीस निकाल लो। आप 6 पीस में कोई सा भी एक पीस निकाल लो, उसमें कोई भी कलर निकल सकता है आपका, कोई भी डिजाइन, आपका कोई भी कलर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बड़ा फतवा आया हुआ ये है कि भाई ये मतलब इलीगल है, ये है। ठीक है, हाँ, ये चीज है। ठीक है, ये शैतानी स्माइल है, आपके घर में शैतान आ जाते हैं बच्चे, ये चीज है। वरना ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मैं लास्ट इसकी रिपोर्ट देखा था, एक वीक के अंदर इसने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर के अंदर इसने सेल की थी, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं इसने ना। ठीक है, तो आपको वही बात है, आपको पता कैसे चलता है भाई मेरा यूनिक प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है मार्केट में? आपको पास सप्लायर नहीं है, ये चीज है। काम आप वैसे एक के साथ करें, दो के साथ करें, ठीक है, ऐड सब में होना है आपने। ठीक है, अगर आप तंग होते हैं, बोलते हैं मैं तंग होता हूँ, बार बार मैसेज आते हैं, ठीक है, सिंपल उसको म्यूट पे लगा दें, मैसेज आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? कोई मसला है इसमें? फेसबुक ये इस्तेमाल कर लेंगे आप? भाई, ठीक है, मैं आपको रोड मैप बताऊंगा, मैं रोड मैप नहीं बताया, सिर्फ टूल बताना सिखा रहा हूँ कि भाई आपने कौन सा टूल कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास होती है टिकटॉक एड लाइब्रेरी। बेसिकली टूल जो होते हैं ना, ये बता रहा था टिकटॉक पे कौन से ऐड चल रहे हैं, फेसबुक कौन से ऐड चल रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा टिकटॉक एड लाइब्रेरी, ये मैंने फर्स्ट वाला लिंक ओपन करा। ठीक है, लोड हो जाए। ये पाकिस्तान में इसने मुझे लोकेशन पाकिस्तान की सिलेक्ट हुई भी ऑलरेडी, लास्ट 30 डेज। ठीक है, अभी आपको ऐड दिखाना शुरू कर देगा नीचे। ठीक है, जैसे ये एक कॉस्मेटिक का ऐड है। ठीक है, सीरम है आई थिंक कोई, नहीं वो है मतलब ब्लैक जो निशान है रिमूव करने के लिए जो यूज होता है। ठीक है, ये ऐड चल रहे हैं आपके पास, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट्स की चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैं सारे ऐड दिखा रहा हूँ जो टिकटॉक पे जो चल रहे हैं। ठीक है, आपको आते जाएंगे नीचे, ठीक है, जो फंक्शन में एड्स रन हो रहे हैं। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर आप किसी कैटेगरी के ऊपर जाना चाह रहे हो, आपने बोला भाई इंडस्ट्री, मैंने इंडस्ट्री पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे अप्रेल्स या किसी के ऊपर कर ले आप। ठीक है, अप्रैल में आपका वो फैशन के अंदर ही आता है। ठीक है, अब ये अप्रैल मतलब आपको उसके दिखाना शुरू कर देगा। देखना ये लॉकेट वगैरह के ऐड आने लग गए आपके पास। ठीक है, गारमेंट्स चप्पल के, ठीक है, ये प्रोडक्ट है कोई, क्या है, जुल्ली मतलब जुल्ली बॉक्स वगैरह है। ठीक है, ये आपको चीजें आपको दिखाना शुरू कर देगा। यार बात तो सही है, अगर ऐसा ही बात हो तो जैनब मार्केट में इतनी दुकानें क्यों हैं?
एक ही दुकान होनी चाहिए ना एक मार्केट में। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर अगर ये सही अगर बंदा सोचने लग जाए, अभी सवाल जेन्युइन है आपका कि भाई हमसे क्यों बाय कर रहा है, आपने अपने प्रोडक्ट, आपके ऊपर है, आप अपना प्रोडक्ट कैसे बताते हैं कि भाई आप मेरे से बाय करो। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर आपके खुले पैसे हैं, आपका कोई मेहमान आया था, ठीक है, नीचे केएफसी भी है, ठीक है, चलो हो सकता है केएफसी का मतलब बाइकआउट को एक साइड में करो, ठीक है, कि बाइकआउट चल रहा है, बाइकआउट को एक साइड में करो। आपको कोई खास मेहमान आता है, वो बराबर में एक अंडेला बर्गर है, आप अंडेला बर्गर खिलाओगे केएफसी खिलाओगे उसको? क्यों? ये चीज है। ठीक है, कहने का मकसद ये, उसने अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करा हुआ है। ठीक है, अब जो आपको मेहमान है उसको अंडेला बर्गर हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा हो, और बोलेगा यार ठेले पे मेरे को बर्गर देख, मेहमान गया था ठेले पे बर्गर खिला के मेरे को वापस कर दिया उसको। ठीक है, ये चीज है, भले आपके दिल में हो नहीं यार केएफसी का बर्गर अच्छा नहीं है, मैं इसको यार अंडेला बर्गर खिला देता हूँ। ठीक है, ये चीज है। तो कहने का मकसद है आप प्रेजेंट कैसे करते हैं प्रोडक्ट। क्यों बेचेंगे आप? भाई आप अंडेला बर्गर कभी आपने अच्छी जगह पे खाया? क्यों? और मैं आपको 10 जगह गिनवा दूं जहाँ पे अंडेला बर्गर आपको हाई लेवल में मिलता हो। क्यों? आपकी वैसी माइंड आपका वहां पहुंचता नहीं है कि इस जगह पे मेरे को अंडाला बर्गर भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बोलते हो, आपको माइंड क्या होता है, यार ये तो रोज मैं ठेले पे खाता हूँ, यहाँ पे अंडाला बर्गर खाऊंगा मैं। ठीक है, एटीएम मॉल में भी चले ना, एटीएम मॉल के अंदर भी पूरा अंडाला बर्गर मिलता है आपको। मगर आप क्या करोगे, आप बोलोगे नहीं यार वो 150 वाला अंडाला सही है, ये तो 500 रुपये का अंडाला दे रहा है। ठीक है, आप बोलो चीज तो वही है ना यार। ठीक है, बस लोकेशन का फर्क है। वो 500 का इसलिए बेच रहा है वही अंडाला बर्गर क्योंकि उसने अपनी लोकेशन ऐसी रखी हुई है, वहां बिकता है। ठीक है, ये चीज है। अब आप बोल रहे हो, अब एग्जाम्पल है, ये लोग एयरपोर्ट में पानी की बोतल क्यों लेते हैं, यहाँ से 30 रुपए की 40 रुपए लेके क्यों नहीं जाते? पूछ रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये चीज है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, एयरपोर्ट वालों को कभी भी फाइन नहीं होगा कि आप उसमें 30 वाली बोतल या 50 वाली बोतल आप 200 की 300 की क्यों सेल कर रहे हो। भाई वो बोलेगा मेरे को रेंट में, मैं 4-5 लाख रुपए रेंट भी तो पे कर रहा हूँ। एयरपोर्ट पे आप जाओ, आपका कभी चले आपका जाना हो तो आप चेक करिएगा, वहां पे 100-100 रुपए की एक फोटो कॉपी होती है। ठीक है, 100-100 रुपए की एक फोटो कॉपी कर रहा होता है। ठीक है, आप बोलोगे मेरे इलाके में 10 रुपए की होती है। ठीक है, ये चीज है, तो आप उसने अपने आप को प्रेजेंट ऐसे किया हुआ है। ठीक है भाई, मैं इसलिए महंगा हूँ। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये चीज है, यहाँ पे लोग 20-30 रुपए पार्किंग देते हुए बहस कर रहे होते हैं, वहां पे 100-150 भी दे जाते हैं, वहां घंटे के हिसाब से पार्किंग है। तो आपने अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है प्रमोट ऐसे करना है। देखो ये वीडियो उसने बनाई हुई है एग्जाम्पल। ठीक है, इसने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मैं वीडियो दिखाता हूँ, आपको फर्क दिखाता हूँ। आप इसको देख के, ठीक है, इसको देख के कितने लोग क्लिक करेंगे? चांसेस है लेडीज क्लिक करेगी नहीं यार, प्रोडक्ट वाकई अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक बंदा है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, सिंपल एक पिक्चर दिखाता हूँ, हिजाब। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई ओरिजिनल पिक्चर मैं लेता हूँ। हम्म, ठीक है, इसको देख के कितने लोग क्लिक करेंगे? कोई समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट क्या? समझ में फर्क आपको वाजे खुद नजर आ रहा होगा। आप इसको देख के बाय करोगे, इसको देख के बाय करोगे? क्यों? ये चीज है, हो सकता है ये चीज उससे ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, बात सारी ये आ जाती है। ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कैसे करना, जरूरी नहीं है कि देखो लकीर का फकीर नहीं बनो, जो मैंने समझा दिया वही अच्छा है, 100% जेन्युइन है, आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हो। ये चीज है। हाँ, अब मैं कस्टमर की सैकी बताऊं, कस्टमर की वीडियो देख के ऑर्डर करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा मुझे ऑर्डर पिक्चर दो, ये वाली 85% ये होता है। ठीक है, मैं जिन्हें बता रहा हूँ ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने ये देख के बोला ये तो शूट है, मैं ऑर्डर भी देखता हूँ, बाय कर लेगा वो, बाय कर लेगा, मगर बोला मुझे एक बार ऑर्डर दिखा दो। ये चीज है। ठीक है, तो आपने अपना प्रोडक्ट बेसिक जो क्रिएटिव होता है, ये क्रिएटिव खिलाता है, आपने क्रिएटिव जो कस्टमर देख के क्लिक करता है, ठीक है, आपने वो बड़ा अपने बेहतरीन रखना है। मिलेगा कहाँ से वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, कि वो चीज के वगैरह की जो एक देखो, एक प्रोडक्ट तो वो है जो आपका है ही अपना, वो तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। एक वो है जो मार्केट का प्रोडक्ट है, वो तो मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है कोई मसला इसमें?
अब आपको पता नहीं था मैंने वापस कैसे करना है। और 3 भाई ये भी बताओ कितने के मिले। क्या जाएगा लालच। ठीक है सर, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ ना। आप लोगों के साथ फ्रॉड, अब देखिए ये डिपेंड करता है उस टाइम पे, या तो राइडर ने फ्रॉड किया या तो सेलर ने फ्रॉड किया। नहीं देखिए, राइडर भी होते हैं। वो आपकी बात ठीक है, मगर आपको वापस करना नहीं आया। कहाँ, कौन से कुरियर से आया था। सर आप पूरी कंपनी को पकड़ते हैं ना, आपको पता ही नहीं है ना। मैं आपको सिंपल बताऊं, मैं आपको ये लाइफ स्टाइल से बता रहा हूँ, दराज से पार्सल रिटर्न है, आपको कस्टमर से मतलब ही नहीं है। आप जो है उसको पकड़ लो, दराज को। ठीक है, कुरियर कुरियर से गलत ऑर्डर है। ठीक है, एज ए मैं सेलर हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप भी सेलर है, आपको भी पता चल जाएगा बाद में। और एज ए कस्टमर आपके रिलेटिव में या किसी घर ने कोई पार्सल गलत मंगवाया, ठीक है, राइडर को उसी टाइम पकड़ लो, बोलो भाई बैठ गया, बुला मैनेजर को, अपना पैसे वापस कर, ऊपर से आओ। मैं जी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मारने वारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गरीब आदमी है। आप उसको बिठाते हैं, बोले भाई ये पार्सल पैसे वापस देगा, तेरी नौकरी का मसला है, तेरा कोई वो वैसे ये डायरेक्ट आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि सर आपने पार्सल खोल लिया, मैं पैसे वापस आपको दूंगा तो मेरी नौकरी में बात आएगी। कोई नौकरी में बात नहीं आती भाई। ठीक है, सिर्फ गेम होता है। ठीक है सर, ये आपको पता है ना। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, बेसिकली कस्टमर, कुरियर कंपनी के पास ये राइट्स है, वो कस्टमर के पैसे वापस कर सकता है। ठीक है, ये आप समझ रहे होते हो ना, ये उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है कि भाई हमारा काम सिर्फ कोरियर पार्सल पहुंचाना है। कोई भी मसला है भाई, एक बंदा है जिसका पार्सल के ऊपर एड्रेस ही सही मेंशन नहीं है, आप उसका पार्सल कैसे लेके आ रहे हो मेरे पास। आप देख लीजिए, जो ऐसे पार्सल होते हैं के ऊपर एड्रेस कंप्लीट नहीं होते, नंबर बंद होता है। ठीक है, आपने एक बंदे का नंबर बंद है, उसकी पूरे कंपनी के सामने आप कॉल करो, बोले भाई देखिए नंबर बंद है इसका। ठीक है, बोला भाई, वो जगह मेरा मसला नहीं है, बोलो भाई कैसा कैसा मसला नहीं है। जिस बंदे का नंबर सही नहीं है, जिसका बंदे का पार्सल वो सही नहीं है, एड्रेस सही नहीं है, तो उसका पार्सल लेके कैसे आया मेरे पास। आपने वेरीफाई नहीं करा, सेल पर्सन को बुलाओ, सेल पर्सन कौन है। वैसे आपको पता नहीं मैंने बात कैसे करती है, ये चीज है। ठीक है, वरना हमने तो लोगों के 10-10 हजार रुपये वापस करवा दिए। वो दोस्त मोबाइल वगैरह मंगवा लेते हैं भाई, सिंपल एक बात है, जिस मोबाइल की वैल्यू 40 हजार रुपये, आपको 10 हजार का जो ऑनलाइन का मिल रहा है उसमें साबुन ही निकलेगा भाई। ये चीज है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आप नीचे वेट करेंगे, ये और नीचे और ओपन होता जाएगा। ठीक है, आते जाएंगे आप कैटेगरी, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐड देख सकते हैं। ठीक है, अब वही वही चीज है, आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, यही प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ अगर मैंने क्लिक करा, ठीक है, ये इसकी लैंडिंग पेज आ गया, इसका वेबसाइट का नाम आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया, इसकी वेबसाइट पे पहुंच गया। यहाँ से वही गूगल इमेज रिसर्च कर लूंगा भाई, कितने लोग बेच रहे हैं, कहाँ से बेच रहे हैं। ठीक है, ये चीज है, क्लियर है। जैसे 999 का बेच रहा है, आप यहाँ से चेक करेंगे गूगल इमेज रिसर्च, वही आपको बता देगा कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट आपको बन जाता है 250 रुपये का। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास आता है मीना। मैं पहले आपको टूल, मीना। ठीक है, ये मीना टूल है, फ्री, आप यूज करिएगा, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, बाय ना करिएगा, महंगा है। ठीक है, आपको ये बेसिक, आपको यहाँ पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेंड प्रोडक्ट खुद ही दिखा रहा होगा वो। ठीक है, नीचे आप आते जाएंगे, ठीक है, लॉगिन कर लेंगे, थोड़ी और डिटेल दे देगा आपको। ठीक है, वैसे यहाँ पे मेरा कंटिन्यू मैं वैसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट चल रहा है, ये प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं भाई, मुझे फेसबुक के ऐड दिखाओ, शॉपिफाई यहाँ पे हटा दिया मैंने, फिल्टर हटा दिया। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ उसको, पूरा लेआउट। ठीक है, अब ये ओवरऑल मुझे दिखा रहा है कि भाई कौन कौन से ऐड चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिल्टर करना चाहूँ इसको। ठीक है, शॉपिफाई की जो ऐड है यहाँ पे आ गया शॉपिफाई। ठीक है, आपको दिखा रहा है भाई शॉपिफाई पे कौन कौन से ऐड चल रहे हैं। सॉरी, ये इशूज हैं। ठीक है,
ये प्रोडक्ट है मार्क से कोई, ये कॉस्मेटिक का, ये वही वो अपने को बेच रहा है। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे बस। ठीक है, ये खुद ब खुद खुद ही ऐड दिखा रहा है आपको। ठीक है, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिल्टर करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है, कि भाई वीकली विनर, वैसे ये बाय पे देता है, वैसे देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो, पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान हटा दिया। इससे आता था पाकिस्तान। चलो, ठीक है। अब देखें, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट देखते हैं यहाँ पे कोई मिल जाए। ये कौन सा प्रोडक्ट है? आपको दिखाया था। देखिए, इसमें तो प्रोडक्ट, बहुत से प्रोडक्ट आपने देखे होंगे। क्यों आपके पास क्यों नहीं लग रहा, आपको नहीं देखे? क्यों आपने कभी इस तरह रुझान नहीं था, आपका सप्लायर ही नहीं है। तो 30 से 35 बंदा आपको प्रोडक्ट भेज रहे होंगे ना। ठीक है, ये प्रोडक्ट पहले देखा है? देखा है तो मूल्य नहीं देगा। मैं फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपको आपने पहले इस तरफ कोई रुझान नहीं दिया होता। यहाँ पे आपको फिल्टर से टिकटॉक, टिकटॉक पर क्लिक करेंगे, ये टिकटॉक के ऐड दिखाना शुरू कर देगा, जो टॉप होंगी। यहाँ पे आपको कैटेगरी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे में आता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये नहीं कि ये बेचने लग जाओ। सर यूएसए में चलेगा ना। पीकेआर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये चीज है। नहीं, पाकिस्तान फिल्टर नहीं हुआ यार, इसमें आया नहीं पाकिस्तान, मैंने हटा दिया। नहीं, अब आ गया। अच्छा, उस फिल्टर में नहीं था। चल देख लेंगे, मसला नहीं। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी बहुत 3-4 साल पुराना बिक चुका है ये। ठीक है, उसका नया वर्जन आया है ये। ठीक है, ये बेसिक मीना आप यूज कर लिया। मीना क्या करता है, आपको बस टॉप जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ना, वो आपको दे देता है। ठीक है, अब वो आपको हो सकता है आपको लगे ये प्रोडक्ट पे दम ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? यार एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जब आप जाएंगे ना, ठीक है, स्मार्ट वॉच आपने फिल्टर किया, यहाँ में कोई भी कीवर्ड डाला आपने, ठीक है, यहाँ पे आता फिल्टर। फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है एक्टिव एड। ठीक है, यहाँ पे आप करते हैं इनएक्टिव। अब जो इनएक्टिव करेंगे ना, जो इनएक्टिव जो ऐड चल के बंद हो चुके हैं, वो आपको दिखाएगा ये। ठीक है, इससे हम एक दो बातें नजर होती है। ये तो या तो इस बंदे का प्रोडक्ट चला नहीं। ठीक है, अगर चला है तो इसका नाम क्या है? या तो इसको आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब कैसे पता चलता है ये प्रोडक्ट इसमें चले हैं? ये काफी सारी चीजें मिस कर दी यार मैंने इसमें। ठीक है, चलो। नहीं, वो बीच में सवाल आ गया ना, मेरा माइंड घूम गया। मैं दोबारा से कर पाता हूँ। ठीक है, ये फेसबुक एड लग भी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा, भाई जो ऐड है वो कामयाब है या नहीं है? इस बंदे का ये ऐड है, हो सकता है अभी चला के छोड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे टाइम शो हो रहा होगा, कब इसने ऐड स्टार्ट किया। 6 जुलाई कल स्टार्ट किया, कल स्टार्ट किया, कल किया, 7 आज। आपने देखना होता है जो 10-12 दिन 15 दिन पुराना ऐड हो। यहाँ से आप देख रहे होते हैं, नीचे आप जाते जाएंगे, आपको आते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर 10-12 दिन हो गए इस ऐड को चलते हुए, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में दम है। जब भी तो 10-12 दिन जो है इसने ऐड चलाया है, अभी भी चल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आप यहाँ से टाइम देख रहे होते हैं। भाई 6 तारीख में फिल्टर भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे फिल्टर लगा के डेट सेलेक्ट कर ले कि भाई लास्ट इतने तारीख के बाद मुझे ऐड दिखा दो, आप वो ऐड दिखा देगा, नीचे यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, वैसे आप ज्यादा बेहतर है आप यूज कॉलिंग करते हुए जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। पागल होगा फिर वो। ठीक है, पागल ही होगा कोई, जिसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ऐड चल रहा है। या तो कोई वो होगा कोई लैंडलॉर्ड। सर क्यों नहीं जा रहे, पर डे बजट लगाओगे आप पर डे पैसे दोगे फेसबुक को? हम्म। नहीं नहीं सर,
ऐसा होने लग गया है। मैं आपको याद है, मैंने पहले पहले ही बोला था कि फेसबुक की मार्केटिंग फ्री हो जाए ना, आप एक साल में अंबानी बन जाओ। हाँ, इतना पैसा है इस फील्ड में, अगर ये अपनी फेसबुक की मार्केटिंग फ्री हो जाए, इतना पैसा कमाओ आप। हाँ, नहीं जिन्हें बता रहा हूँ, बहुत पैसा, अगर ये सारा मतलब आधा आधा प्रॉफिट तो आपका ये लेके जा रहा होता। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कोई मसला? हम्म। ठीक है, आप ये डेट से अंदाजा लगा सकते हो, इसका जो एड है, ये देखो 1 जुलाई 2025 से चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल रहा होगा यहाँ पे, जब भी तो चला रहा है। ठीक है, 100% रिस्पॉन्स नहीं, 50% इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब भी तो आज क्या 7 तारीख, 7 दिन तो होगा इसको ऐड चलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे जाते हैं फिल्टर पे, यहाँ पे मैं करता हूँ अनएक्टिव ऐड। मैंने इनएक्टिव ऐड कर लिया कि भाई मुझे अब वो ऐड दिखाओ जो चल के बंद हुआ है। अब इसमें आपने देखा है, देखने ऐड जो कम से कम 20 25 दिन 30 दिन चल के बंद हुए हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब, वो बंदे ने 20 25 दिन ऐड चलाया, उसके अंदर उसका प्रोडक्ट खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसका मतलब वो आप उसमें एक गैप बना सकते हैं। ठीक है, वो ऐड नहीं देखने जो एक ही दिन में चले, एक दिन में बंद हो गए। ठीक है, जैसे आपको दिखा रहा है इनएक्टिव, ये 11 अप्रैल को चला। ठीक है, टोटल एक्टिव 9 घंटे, तो कोई फायदा नहीं है भाई, 9 घंटे में उसने टेस्टिंग करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसे बंद कर दिया। ठीक है, ये 22 घंटे चला, ये 22 घंटे चला, ये 11 घंटे चला। ठीक है, आपने इसमें निकालना था जो ज्यादा डेज चले हुए हों, 2 से 3 दिन बहुत है, बंद कर दो उसको। 2 दिन भी, 3 दिन भी मैक्सिमम है, 3 दिन के ऊपर जाना ही नहीं है आपको। या 24 घंटे तो दो उसको, अब 1 2 घंटे की बात की, 24 घंटे तो दो उसको, 24 घंटे के बाद जाके। देखिए, एक होता है कि आपका 48 घंटे ऐड चला, एक भी ऑर्डर नहीं आया, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो आप 24 घंटे के बाद भी बंद करो तो मसला नहीं है। ठीक है, एक ऑर्डर होता है कि आपका 24 घंटे ऐड चला, एक ऑर्डर आ गया, भाई ऑर्डर को महंगी आई, उसको एक दिन और चलने दो, हो सकता है ऑर्डर को सस्ती नीचे आ जाए। ठीक है, ये चीज है, बहुत बार हमने 90% देखा है। ठीक है, जब आप ऐड बंद कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ऑर्डर करना शुरू हो रहे होते हैं, आप बंद कर देते हो, ये चीज है। ठीक है, तो आप 24 घंटे ऐड चलने दो, उसके बाद देखो ऑर्डर, एक ऑर्डर भी आ गया है तो सही है। ठीक है, उसको एक दिन और मजीद दे दो। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर उसको पहले बंद कर दो 48 घंटे के बाद। ठीक है, अगर ऑर्डर एक आ गया तो फिर उसको आप ये स्टेबल कर सकते हो कि यार 1 2 दिन के बाद वो सेट हो जाएगा ऐड मेरा। तो ये तो है ना। अब तुम, आप किसी बंदे को भी आप हायर करते हो तो वो भी यही करेगा। जब आप, तो लेवल क्यों हो जाएगा, आप लॉस में थोड़ी, आप प्रॉफिट में हो। तो सर वो अब जब प्रोडक्ट कैलकुलेशन में जब मैं आपको करवाऊंगा, कैलकुलेशन करवाऊंगा, तो ठीक है, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन में कॉस्ट निकली भी होगी। कि जी देखो, एक तो कैलकुलेशन आपने की है, 500 में एक ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब आपकी कोशिश ये नहीं है 500 में एक ही आएगा, आपकी कोशिश है 500 में 500 ऑर्डर, 5 ऑर्डर आए मेरे। क्लियर है, अगर 500 में एक ऑर्डर आ रहा है, वैसे भी प्रॉफिट में हो, मगर आपकी कोशिश क्या होगी, 500 में 5 ऑर्डर आए, मेरा प्रॉफिट और बढ़े। कोई कंफ्यूजन? ठीक है सर, मसला है इसमें कोई इशू? ठीक है, अब चलें एक मिनट पहले रोड, बाकी टूल हम बाद में देखते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपली बात बताता हूँ। ठीक है, रोड मैप। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सप्लायर, आपको सप्लायर आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है दो तरह से। एक तो पहले आप चेक करते हो कि अवेलेबल है या नहीं है, मतलब आपने पहले सप्लायर ने जो चीज भेजी है आपके पास, आपने चेक करा कि इसमें से ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ ऑनलाइन में कितने लोग ऐड चला रहे हैं। ठीक है, अब आपने सिंपल ये काम करा कि सप्लायर ने कोई प्रोडक्ट, चले ब्रॉडकास्ट वाले, ब्रॉडकास्ट वाले की बात करता हूँ। ठीक है, उसी की मिसाल लेते हैं, लबूब। ठीक है, इसी की मिसाल लेते हैं, मैं डाउनलोड करता हूँ बिल, बस ये सप्लायर ने आपको भेजा, आपको नहीं पता प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट मैंने इसकी पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ। ये समझो आपके पास व्हाट्सएप पे पिक्चर आई, अब आप ये देखना चाह रहे हो, आपने, आप देखो डेली रात को आपने काम क्या करना है, 5 10 मिनट आप सारे व्हाट्सएप चेक करते रहे, कौन कौन सी पिक्चर आई, कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं। ठीक है, अब बिल पर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने बोला यार चेक करता हूँ कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, आपने सिंपल सबसे पहले ओपन करा गूगल इमेज रिसर्च, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे आपने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ आपने अपलोड फाइल करा। ठीक है,
ये पिक्चर अपलोड कर दी आपने, जो सप्लायर ने अपनी पिक्चर आपको भेजी होगी। सो तो आपने पीकेआर निकालना है ना उसमें से, आपको नीचे लिंक से पता चल जाएगा ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा खुद ही पिक्चर। तो सर जब वो सर को देखना ही है ना, आपने एक को देखना, वो सर को देखना है। आप क्या पूछना चाह रहे हो? ये सप्लायर आपको मिसाल के तौर पर 4,000 की चीज दे रहा है, आपको फिर कैसे पता चलेगा कितने मार्केट की इसकी वैल्यू क्या है? दूसरों को देख के ना कौन सा बंदा कितने का बेच रहा है। हो सकता है ऑनलाइन पे वो 2500 3500 का बिक रहा हो, सप्लायर आपको 4,000 में दे रहा हो। जिसको आप सप्लायर होलसेल समझ रहे हैं वो रिटेलर हो। ये चीज है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ज्यादा मुझसे मेरे को बता दिया भाई ये इसी प्रोडक्ट में बिक रहा है। ठीक है, ये देखो डॉट पी के आ रहा है, पाकिस्तान में बिक रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम, ये आगे काफी सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ठीक है, नीचे फेसबुक आ रहा है। ठीक है, आपको काफी सारे यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे यूट्यूब पे वगैरह पे। अब बिल फर्स्ट मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, जब के तौर पे इस प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ। मैं 3600 को बेच रहा है। अब मैं नीचे गया। ठीक है, अब ये 9 देखो, मैंने ये पहला लिंक ओपन करा, उसके बाद मजीद उसने मेरे को यहाँ पे डिटेल दे दी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको विजिट पे किया। ठीक है, अब इसकी वेबसाइट ओपन हुई। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा भाई ये कितने की बेच रहा है। सप्लायर आपको 4,000 की दे रहा है, बोल सकता है 3500 का, 3600 की तो ऑनलाइन बिक रही है, इसका मतलब इसको सस्ती मिल रही है कहीं से, जब भी तो ये अपना प्रॉफिट ले रहा है ये। क्लियर है? अब बिल फर्ज आप इसके, ये आपको वेबसाइट लगी यार, ये वेबसाइट इसकी अच्छी है, प्रोडक्ट भी इसने अच्छा डाला हुआ है। 3600 का बेच रहा है। आप गए इसकी वेबसाइट पे, उसके फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे फेसबुक का लिंक आ गया, इस पे आपने क्लिक करा। ठीक है, इसकी फेसबुक की आईडी ओपन हो जाएगी, जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा इसका। ये बात, ठीक है, ये फेसबुक की आईडी ओपन हो गई, ये गिलास लाइन देना। ठीक है, अब मैं जाऊंगा अबाउट पे। ठीक है, आप किसी भी पेज की ऐड चेक कर सकते हो कि भाई कौन सा बंदा किस चीज के ऐड चला रहा है। ठीक है, ये कराची का ही बंदा है, बागे तैयबा एमेजिना रोड, एमेजिना रोड पे इसका ऑफिस है। ठीक है, पेज ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करा मैंने। ठीक है, योर दिस पेज इज करंटली रनिंग एड, मैं दिखा रहा भाई एड्स रन हो रहा है। मैंने सी ऑल पे क्लिक करा, आप सारे मुझे ऐड दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 2024 में ये पेज बना है, पहले इसका नाम ये, मतलब ये ऑलरेडी नाम था, 4 लोग इसके एडमिन एडमिन है, 4 लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, गो टू एड लाइब्रेरी पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, अब इससे इसके सारे इस अकेले के ऐड आ जाएंगे सारे। आड ऐड रन कर रहा हो, रिजल्ट आ गया। एक ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसी प्रोडक्ट का ऐड रन कर रहा हो। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। बाकी ये आपको नीचे प्रोडक्ट नजर आ रहा है, जिस जिसके है वो ऐड रन कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, आप किसी भी बंदे के आप इस तरीके से प्रोडक्ट रन देख सकते हो। ठीक है, अब कोई सवाल इसमें? इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आप चले गए। ये तो आपने काम चेक कर लिया कि भाई ये बंदा जो है ना इतने का बेच रहा है और इतने लोग बेच रहे हैं, आपने सिंगल सिंगल करके चेक कर लिया। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस कौन सी है? ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखा हुआ है? लबूब, लबूब बोलते हैं इसको बेसिकली ना। ठीक है, इसका मैंने नाम कॉपी करा हल्का सा। ठीक है, नाम जो, देखिए हो सकता है सप्लायर आपको नाम सही ना दे, ओपी पास को भी लिख दिया ट्राई फॉर क्यूट्स एग्जाम्पल। आपने जो नाम आपको इंटरनेशनल वेबसाइट पे या फिर जो वेबसाइट पे मिले, वो नाम आपका आपने लेके चलना है। अब मैं जाता हूँ दराज पे, दराज डॉट पी के पे। ठीक है, इसमें मैंने इंटर करा, इसको मैंने, ठीक है, ये चाइना लोकल वाले आ गए। ठीक है, मैं लोकल वाले आ गए। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे कहीं भी सेल नजर नहीं आ रही इसकी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ, यहाँ से फिल्टर करूंगा मैं। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे वो बताओ, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा 5 स्टार, जिसमें 5 स्टार या 4 स्टार होगा वो मुझे दिखा देगा। भाई 1 सेल, 32 सेल, ठीक है, 13 सेल, 37 सेल। ठीक है, इसमें 5 सेल, ठीक है, 1 सेल, एक सेल, ठीक है, 30। ठीक है, अब इसके होगा 28। ठीक है, इसके होगा 11। अब देखो इससे आपको क्या लग रहा है, ये प्रोडक्ट में दम है या नहीं है?
है आपके हिसाब से? जितनी इसकी हाई पे उतना इसका इसमें दम नहीं है। क्यों? देखिए क्योंकि देखें ज्यादा ऑर्डर किस पे है? जिसके प्राइस कम है। 2500। जिस टाइम पे इस पे ज्यादा ऑर्डर आए थे, मैं ये है भी लोकल, ठीक है, जिस टाइम पे इसके ऊपर ज्यादा ऑर्डर, मतलब जिस टाइम पे इसका पीक पॉइंट आया था, उस टाइम पे 5,000 का बिक रहा था। ठीक है, दराज पे कब ऑर्डर आना शुरू हुआ? जब भाई 2500 का 2600 का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 5-6 हजार के ऊपर लॉन्च नहीं होगा ये। ठीक है, प्रोडक्ट 5-6 हजार कौन देगा इसके लिए? पाकिस्तान में 1% होगी, पूरी आबादी के अंदर 1% होगा जो 5-6 हजार रुपए दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा तो कोई नहीं देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा, देखिए आपको वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, हो सकता है नींद आ रही हो भाई को, ठीक है, कहना देखिए थोड़ा सा बुरे तरह काम है। ठीक है, आपने देखो एक होता है आपने प्रोडक्ट ढूंढा, एड टेस्टिंग करी, आपके अपने पैसे हैं, या थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें। ठीक है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में दराज में बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, ठीक है, 2500 का है। हम दराज से कोई प्राइस का अंदाजा नहीं लगाते, सिर्फ सेल का अंदाजा लगाते हैं, सेल हो रही नहीं हो रही दराज पे। हमें सेल पे फोकस करना होता है। ठीक है, अब इसकी आप एक शीट बना लें, आपने प्रोडक्ट इंटर किया, दराज पे इसकी प्राइस ये है। ठीक है, 2800 में भी ऑर्डर आया मैं। ठीक है, नीचे में आता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा प्राइस वाला भी देख रहा था। वैसे जो ज्यादा ऑर्डर है ना, वो अंडर 2,000 के आसपास वाले पे है। जो 2,000 से नीचे जो प्रोडक्ट है उस पर ज्यादा ऑर्डर है। कहाँ गया यार? एक बंदा भी महंगा बेच रहा था। ये 3700 का। आप सब क्यों खरीदे? वजह कि भाई ये भाई ने पूछा था मेरे से। हाँ, कि हम खुद जाके मार्केट से ले सकते हैं, हमें पता है ये चीज तो बहुत सस्ती है। ठीक है, आप अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, आप पहले डॉक्टर बन के अपना इलाज करेंगे, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे? क्यों? वो तो आपसे 5,000 रुपये फीस ले लेगा, पहले डॉक्टर बन के अपना इलाज क्यों नहीं करते? तो डॉक्टर के पास क्यों जाओगे भाई? पहले खुद डॉक्टर बनो ना, खुद डॉक्टर बनो, पहले पूरा कोर्स करो ना डॉक्टर, मतलब पढ़ाई करो। बात देखिए, बात सारी ये है, अगर आप इस तरीके से अगर आप देखते हो, ठीक है, आपने अपना घर बनाया, आपका अपना घर है, ठीक है, किसने बनाया था वो? मिस्त्री ने बनाया हुआ ना। अब्बू ने खुद मजदूरी क्यों नहीं की? एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखिए बात सारी ये है कि एक बंदा ऐसा है, ठीक है, जो अभी मैंने इसको बोला है पानी लेके आओ, ठीक है, मैं खुद भी जो जाकर ले सकता था। आप सहूलत देख रहे होते हो, आप सहूलत दे रहे हो कि भाई आपके घर पे पहुंच, ये चीज आपको घर पे बैठे। देखो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि सस्ती, ऑनलाइन का मतलब ये है कि चीज आपके घर में मिल रही है। ठीक है, आपको नहीं पता ये चीज कहाँ से मिलेगी, आपको पता कहाँ से मिलेगी? ये आप मार्केट जाके क्या बोलोगे, लबो दे दो। ठीक है, वो गुड़िया जो बैग पे आ रही है, किसको क्या पता, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहना मकसद सारा ये है, आपने बात फिर वो घूम के आती है, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट ऐसे करना है कि लोग बोलें यार ये चीज यही है। ठीक है, सेल में देखो, आपने तो पता नहीं किसी ने सीजन लगाया नहीं लगाया, पहले ना चांद रात बकरा ईद पे ना, हम जब स्कूल लाइफ में होते थे ना, पहले ये बड़ा रुझान होता था। हम लोग ये पीछे जैनब मार्केट है, मेन जैनब जैनब मार्केट, यहाँ पे ना सेल पर्सन की बोली लगती थी, बाकी सेल पर्सन की। मैं उसको पर 10 दिन के जो पैसे थे ना, 1 लाख 1,20,000, 1,30,000, 1,30,000। बेसिकली क्या था, कस्टमर उनकी खूबी क्या थी, कस्टमर एक बार दुकान पे लिया है तो वो चीज बिकवा देते थे। वो बेसिक कस्टमर घेरते थे से कि भाई वो कस्टमर एक जीन्स लेने आया है, आपने क्या है उसको 10 जीन्स बेच दी। ठीक है, बात करने का मकसद सारी अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट ऐसे करना है, देखो चीज यही है। ठीक है, अभी जो आपको अरोरा एक वॉच थी आपने पहनी हुई थी, वो क्या नाम था, बिल्कुल अरबिक जिसको वॉच बोलते हैं। ठीक है, वो कितने की होलसेल में? इसको पता है? शायद बताया था मैंने। फैब्रिक वाली। आपके हिसाब से फैब्रिक वाली की डिमांड ज्यादा है लोही वाली की, मेटल फैब्रिक वाले की? आपको बेसिकली आपको जो पसंद है आप वो चीज देख रहे हो कि मुझे मेटल की पसंद है तो मैं मेटल की बेचूंगा। हमने इस चीज पे कभी भी काम नहीं करना, जो मार्केट की डिमांड है वो हम। अब जो वो और वॉच है, ठीक है, वो कितने की आ गई होलसेल पे? 480, 420, 400, 450 की वो मिल रही है। ठीक है,
अब वो डिटेल में कितने की बिक रही है पता है, ऑनलाइन में कितने की बिक रही है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको मैं बोलूँ एक मेरा दोस्त है वो 4,000 की बेच रहा, तो कैसे बेच रहा है? उसने क्या ऑफर करी कि भाई पहले जो सिंपल थी उसमें एक चीज ऐड कर दी, अब इसके अंदर आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। कस्टमाइज ऐड चीज ऐड कर दी। पहले क्या थी, हर बंदा क्या कर रहा था भाई वही बेच रहा। उसने एक चीज ऐड कर दी कि भाई अब जो आप नाम दोगे, किसी को ऐसा गिफ्ट दे रहे हो या किसी का नाम लिखना है, आप उसमें मेरे से नाम लिखवा सकते हो। ठीक है सर, देखिए चीज जब उसमें एक कोई चीज ऐड हो जाती है ना, ठीक है, वो चीज आप जो है वो कर रहे होते हो। मैं आपने एक चीज ऐड कर दी, आपके कितने रेट हो गए, कहने का मकसद सारा ये। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप नई यूनिक प्रोडक्ट ढूंढो, पुरानी प्रोडक्ट में कुछ चीज ऐड कर दो आप। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसमें हमारा रिश्ता भी तो कस्टमर हमारा मतलब और देखिए हम्म। लेट आ रहे हैं आप, चले ऑर्डर तो हमने कर दिया, चीज कर दी, यहाँ हम्म। आपके चार्जेस लग रहे, कस्टमाइज को करेंगे तो 687 ठीक है, कस्टमाइज वाला जो काम है ना, नहीं नहीं, कस्टमर वाला जो काम है ना वो कभी भी आपका वेबसाइट पे सही नहीं चलता पाकिस्तान में। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कस्टमर को लेना पड़ता है। आप व्हाट्सएप पे कस्टमर से प्राइवेट में बात करते हो, भाई ये चीज़ है आपको हम 10 से 12 दिन में देंगे। ठीक है, आप एग्री करते हो या तो 150 हमारे को एडवांस करवा दें। ठीक है, अगर नहीं करवा रहे तो आपका 100% ऑर्डर कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एक लॉकेट बनता है, इसमें एक लॉकेट है, कोई भी लॉकेट ले ले आयशा के नाम से। एक कस्टमर आपको बोलता है आप मुझे भेज दो, मैं आपसे ले लूंगा। आप बोलते हो मुझे एडवांस पेमेंट दो। ठीक है, अब बोलता नहीं मैं एडवांस पेमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, सो आप मुझे बना के भेज दो। आप क्या करोगे? बना के भेज दोगे। ठीक है भाई, कस्टमर ले लेगा। और बिल फिर वो वापस कर देता है, फिर क्या करोगे? क्या करोगे संभाल करके? सिंपल लॉजिक है, फेसबुक पे जाओ, जो नाम को उसने कस्टमाइज लॉकेट बनवाया वो नाम रिसर्च करो। आयशा जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आयशा नाम आप बनवाया है, सारी आयशा को आ जाएंगी, सबको प्राइवेट में मैसेज कर दो भाई ये मेरे पास लॉकेट है, अपना जो प्रॉफिट है आप उसके ऊपर रख के रेट टू रेट है, या तो कोशिश करो अगर रेट टू रेट दे दो। जो आपका लॉस हुआ है, मिसाल के 200 आपने बेचने के लगाए, ठीक है, और 400 की चीज मिली, वैसे आप 1000 की सेल कर रहे थे, उसको 600 में दे दो। डेट स्टॉक आपका क्लियर हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। सर देखिए, ऐसे आप कीड़े निकालेंगे तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, ये तो मैंने बताया ना 400 का है, आपको नहीं पता तो आपको किसे पता 400 का है? कहाँ से मिलता है? सर मेरे मेरे 250 का बनवा दो, शर्त लगवा लो। सर देखें, अब आप क्वालिटी पे आकर मेरे साथ खेलने लग गए, अब क्वालिटी अलग होगी। चलो सबसे लो क्वालिटी आप 250 की बनवा के दे दो मेरे को। कल आप मेरे को रजा के नाम का एक लॉकेट बना के देना, 500 का मैं आपसे ले लूंगा। मतलब आप नाम रजा हो या गर्ल्स हो, चलो भाई 250 का मैं आपसे ले लूंगा। कोई, चलो आयशा के नाम को मेरे को 250 का बना के दे देना। सही है। ठीक है, अगर नहीं लेगा मैं क्लास में नहीं आने दूंगा, मैं बता रहा हूँ। देखो कहने का मकसद सारा ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कीड़े निकालो तो लोग तो भाई नाउजुबिल्ला हर चीज में कीड़े निकाल रहे होता है। इसमें ऐसे नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी आप नीचे जाओ, ठीक है, कोई भी भाई चले आए, ठीक है, किसी को गरीब को 100 रुपए दो, तस्वीर खींच रहे हो, 10 बंदे आपको अच्छा बोल रहे होंगे, 10 बार बंदे आपको बुरा बोल रहे होंगे। कुछ बोलेंगे नहीं यार बंदा सही बोल रहा है, तस्वीर खींच के फेसबुक पर डालेगा, उसको लोग लेके नसीहत लेके लोगों की मदद करेंगे। कुछ बोलेंगे भाई शो ऑफ कर रहा था क्या। ठीक है, उनको हदीस याद रहेगी पहले भाई ये आप किसी की मदद करो उल्टे हाथ को सीधा को भी खबर ना हो। ठीक है, ये चीज है, तो आपको कीड़े निकालने वाले हर जगह मिलेंगे। जब आप इस लेवल पे जाते हो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखो आपके सवाल सही है, ठीक है, मगर सवाल आपके सही है मगर बेतुके हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप बोलते हो, मैं आपको बोलता हूँ मैं काम शुरू करो, आप बोलोगे सर मैं भेजूंगा तो वापस ना आ जाए। आपने अभी तक भेजे ही नहीं, आपको कैसे पता वापस तो आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है, देखो फेल जब आप होते हो ना, उसकी बंदे की पहचान होती है इस बंदे ने ट्राई किया। ठीक है, अगर आप फेल ही नहीं हुए, ठीक है, तो आपको कैसे पता चला हो कामयाब? देखो इस फील्ड में हमें पता पैसा है, ठीक है, आपने कितने लोगों को पता है पैसा ही नहीं है, आप बोलो पता नहीं पैसा है या नहीं है, क्यों? आपने कभी काम नहीं करा। ठीक है, मैं जब बोल सकता हूं कि इस फील्ड में पैसा नहीं है जब तक मैंने ट्राई करा। आप जब बोलोगे या इस फील्ड में पैसा है, ठीक है, या नहीं है, आप
मतलब आप अपना फाइनल फैसला जब करोगे जब आप काम करोगे। जब आप काम ही नहीं करोगे तो आप किसे बता सकते हो इस फील्ड में पैसा है या नहीं है? ये कहना मकसद है, आप काम करो तो आपको नजर भी आएगा। ठीक है। देखो हर ऐसे नहीं ई कॉमर्स जो है ना, ठीक है, चल रहा। ठीक है, अगर ऐसे होने लग गया ना तो फिर पूरी दुनिया का कारोबार खत्म हो जाए। जैसे मिसाल आप बोलते हो, ठीक है, आप आपने कभी ब्रांड से चीज ली है जे डॉट या गुलेमत से? क्यों ली है, घर पे क्यों नहीं बनाई? भाई जे डॉट की क्वालिटी घर पे बना दो ना। क्यों नहीं बन सकती? जे डॉट कहाँ बना रहा है? इंसान ही बना रहे हैं जे डॉट वाले प्रोडक्ट, आप क्यों नहीं बना रहे? क्यों? आपको एक चीज रेडीमेड मिल रही है। भाई मुझे अगर जे डॉट का परफ्यूम बना बनाया मिल रहा है मेरे में क्या कौन सा पागलपन है कि मैं मार्केट जाऊं, पहले बोतल लूं, फिर परफ्यूम बनाऊं, परफ्यूम बना के बोतल में डालूं, फिर मैं चलाऊं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप, हो गया क्लियर? कीड़े नहीं निकालते। ठीक है। आप ट्राई करो। आप देखो, आप ट्राई कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो फिर हम जिम्मेदार हैं। ठीक है। आप बोलते हो सर आपने अपनी अपनी सेल इतनी दिखा रहे हैं, हमारे को इतनी सेल नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? मैं तो काम कर रहा हूँ। ये चीज है। एक मीना कर लेंगे यूज, यूज कर लेंगे टूल। फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, मीना। ठीक है। कोई मसला ये है तो बता दो। ठीक है। एक हमारे पास टूल होता है एड फाइंडर, एक्सटेंशन होती है ये। आप लिखेंगे फेसबुक एड्स फाइंडर। ठीक है। या फेसबुक एड फाइंडर लिखेंगे, ये आपको ये एक्शन आ जाएगी। ये इंस्टॉल कर लें, यहाँ से इंस्टॉल कर लें, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। नहीं ना, आप गूगल से लॉगिन कर लेना। गूगल से लॉगिन कर लिया? गूगल से लॉगिन करें ना, गूगल का पासवर्ड मांग रहा हूँ आपसे। ठीक है। या फिर यहाँ से आप करेंगे इंस्टॉल ब्राउजर एक्सटेंशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ से आप इसको, मेरे पास रिमूव आएगा, आपके पास ऐड होगा, आपने यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है। ऐड करने का, ऐड करने के बाद आपने फेसबुक के पेज जितने आपको पता है, ठीक है, जितने आपको पता है फेसबुक के ई कॉमर्स के पेजेस सारे लाइक कर लेने। दराज है ये, जैसे मिलानो है, जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, वाइट ट्रेडर है, चीना ट्रेडर है, जो भी आपको पता है। ठीक है, सारे आपने यहाँ पे लाइक कर लेने। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ठीक है। अब देखो मैं पर्सनली फेसबुक एड लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करता। टिकटॉक एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं यूज करता हूँ ये अलर्ट। ठीक है। इसका काम क्या है, मैं यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है। ये आ गया माई एड फंडल। अब मैं इसको कर दिया शो ओनली एड, इसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, लोड हो गया। नहीं उसका मसला ही नहीं है, मेरे को जरूरत ही नहीं एक्सेस लो ना हो। ठीक है। अब ये इस टूल का काम क्या है, ये सारी जो पोस्ट होंगी, ठीक है, वो रिमूव कर देगा, जो ऐड होंगे, ठीक है, ऐड होंगे वो दिखाएगा। ठीक है। मैं इसको आउटर स्क्रॉलिंग ऑन कर दूंगा, अभी स्क्रॉलिंग भी खुद ब खुद करेगा ये। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम रात को इसको लगा के छोड़ देते हैं, सुबह तक ये ऐड अपने पास जमा करता रहता है। ठीक है, हम ऐसे ही इसको यूज करते हैं। ठीक है, मगर देखो इसमें पेजेस मेहरबानी करके वही इस्तेमाल यूज करना जो ई कॉमर्स के हैं, वरना तुम बोलोगे उल्टा सीधा डेटा आ रहा है मेरे पास। तो जैसे आप पेज लाइक करोगे वैसे आपको एड्स होंगे, वैसे ये एड सेव करेगा अपने पास। ठीक है, आपने बस ई कॉमर्स की पेज लाइक करने हैं इस पर। ठीक है। कॉमर्स के पेज लाइक कॉमर्स के पेज हमें पता कैसे चलेगी? फाइंड करना। ठीक है, ये मैंने रन करा, देख रहे हैं वो स्क्रॉलिंग हो रही है। ठीक है, आपके समय बैकएंड पे स्क्रॉलिंग हो रही होगी, वो पोस्ट साइड में कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है। अब मैं नहीं, अब मैं इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, इसको आउटर स्क्रॉलिंग में मैंने बंद कर दी। ठीक है, ये बंद कर दी मैंने, ये हमारा एक बार रीलोड हो जाए। ठीक है। अब मैंने करा सुबह में आया, मैंने सारे 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद मैंने करा कलेक्ट एड्स। अब यहाँ पे सारे ऐड दिखाने लग जाएगा। ठीक है, ये ऐड चलने, इस पे कितने लाइक्स आए हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने कमेंट आए हैं, कितने एंग्री आए हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये ऐड आ रहा है, मेटा के अपने ऐड चल रहे हैं, नीचे आपको सारे ऐड दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे वॉचेस है, इसमें देखो 224 लाइक आए हैं। ठीक है, टोटल ये लाइक आए हैं उसमें, मतलब दिल के ये हैं, कमेंट इतने हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है एग्जाम्पल के तौर पर, इसका वीडियो भी देख सकते हो आप। ठीक है, नीचे आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, इतने लोगों ने देखी है, इतने लोगों ने शेयर करा, इतने लोगों ने मतलब लाइक करा है।
ठीक है, कमेंट कोई भी नहीं कर रहा इसके ऊपर, आपको यहाँ पे जाएगा, वाव वाव बाजार का ऐड है, शॉप नाउ पे क्लिक करोगे, इसके मतलब वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ से आप प्रोडक्ट आप निकाल लोगे। ठीक है, अब बात आ जाती है भाई आप पेज कहाँ से डिफाइन करोगे। ठीक है, मैंने सिंपल लिखा यहाँ पे, मैंने एक तो आप फेसबुक पे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे रिसर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन स्टोर। अपनी आईडी से कर लें, आईडी से कर लें। ठीक है, इसका बाद में चले गए यहाँ पे उसको क्या पेजेस। ठीक है, अभी सारे पेजेस आ गए मेरे पास। ठीक है, जो ज्यादा बेहतर ये है, आप पोस्ट पे क्लिक कर लो। ठीक है, पोस्ट पे आप क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा ये करंटली पेज भी एक्टिव है या नहीं है। इसलिए ये है ROB, मगर लास्ट ये आपको पोस्ट कब की दिखा रहा है। ठीक है, 29/2023 की, मतलब 2 साल पहले का। अब मैं इसको पेज को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ख्याल से एक्टिव नहीं होगा ये पेज। ठीक है, बहुत 2-3 साल पुरानी इस पे तब पोस्ट होगी। नीचे में दिखा रहा हूँ 2024, देख रहे हैं, 1 साल पहले ही इसलिए एक्टिव है, उसके बाद एक्टिव ही नहीं है, तो ये पेज लाइक करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, जो पेज एक्टिव है। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक बार एक तो आपने सारे पेजेस लाइक कर लिए। ठीक है, कोशिश करें अपने कॉम्पिटिटर ऐड करें जो वाइट लेवल काम कर रहे हैं। व्हाइट लेबल के आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपने फेसबुक पे कोई भी प्रोडक्ट की कैटेगरी सर्च करना है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर मैंने लिखा, आप कोई भी स्मार्ट वॉच लिख ले, कुछ भी लिख ले। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, ये पोस्ट आ रही है। ठीक है, नीचे चले। ठीक है, अब ये ग्रुप है, ये ग्रुप, ये पेज है। ठीक, ये जब आप ऐड देख रहे हो तो उसी के ऐड शो होंगे आपके पास। ठीक है, एक तो ये फायदा, एक और मैं आपको बताता हूँ, ये पेज आ गया आपके पास, अपने ये लाइक कर लिया। अब इसका मतलब ये व्हाइट लेवल है, क्यों, ये हैंड ब्लेंडर अपने नाम से थोड़ी बेच रहा है। अगर ये वाव बाजार है, वाव बाजार अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहा होगा, फिर तो फायदा नहीं है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये। ठीक है, तो आपने ऐसे बंदे ढूंढने होते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। इस मतलब ऐसे पेजेस हो जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है, अब उसमें बेनिफिट क्या है, अब एक नाम देता हूं मैं आपको, शॉपाहोलिक। ठीक है, सुना शॉपाहोलिक का नाम, सुना नहीं सुना। यार आपने शॉपाहोलिक का नाम नहीं सुना। ठीक है, यार इसको, एक शॉपाहोलिक कॉस्मेटिक वाला है या ये। ठीक है, मैं इसकी वेबसाइट ढूंढता हूँ, वेबसाइट से आता हूँ। ठीक है, मैं उसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, ये वाला shopaholic.pk। ठीक है, मैं इसकी वेबसाइट पे चला गया, मैं इसकी वो उस पर चला जाऊंगा, मैं फेसबुक के पेज पे डायरेक्ट, इसका फेसबुक का लिंक आ गया, फेसबुक पर गया मैं। ठीक है, अब मैं देखूंगा ये ऐड कौन से चला रहा है, क्यों ये वाइट लेबल है, समझ रहे। ठीक है, अपने आपको अपने कॉम्पिटिटर का पता होना चाहिए, कौन कौन से मेरे कॉम्पिटिटर हैं, वो कौन कौन सा ऐड चला रहा है। ठीक है, यहाँ पेज ट्रांसपेरेंसी पे गया। ठीक है, 2022 में ही पेज बना, वैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी कोई भी ऐड नहीं चला रहा है ये। ठीक है, देख लिया, कोई भी ऐड नहीं है, वैसे तो शो करवा दिया। एक्टिव है, इसकी ऑडियंस बन गई, शॉपिंग वाली का एक नाम है, आप इस फील्ड में आए नहीं आए उसकी वजह से आपको नहीं पता, वरना इसका एक नाम है, इसको लोग रिसर्च करके ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। इसके मैंने लाइक भी दिखाया था आपको। बंद हो गया पेज, उसके अंदर मिलियंस में लाइक थे यार। आई थिंक सब हो सकता है वो पेज बंद हो गया इसका, जो जेन्युइन पेज था वो, इसके मिलियंस में लाइक थे इसके तो। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। अब इसी एक और है, वाइट ट्रेडर्स, ये जानने वाला यही है। ठीक है, वाइट ट्रेडर पे आ गया। ठीक है, इसके तो चल रहे थे।
ठीक है, इसके मैं फेसबुक पे पेज भी है। देखो मैं वेबसाइट से पेजेस पे इसलिए जा रहा हूँ कि मेन पेज मिल जाता है, वरना आप रिसर्च करेंगे ना वाइट ट्रेडर तो वहाँ बहुत सारे पेज आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके अबाउट पे किया, अबाउट पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, वही पेज ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करा। ठीक है, सी मोर पे। ठीक है, गो टू एड लाइब्रेरी। ठीक है, इसके ये ऐड आ गया भाई, एक सेल चला रहा है ऑल अंडर 150। ठीक है, एक ये वीडियो चला रहा है वो। ठीक है, आप वीडियो देखना चाहें वीडियो देख सकते हैं, नीचे आप जाएंगे कि इसके सारे ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, कितने ऐड रन कर रहा है, इवन 43। ठीक है, ये 2 जुलाई से ऐड रन कर रहा है। ठीक है, ये 27 जून से कर रहा है, 30 जून से कर रहा है, 26 पुराना ऐड देखते हैं कोई इसका, 11 जनवरी, 11 जून। 11 जून से जो ऐड इसका रन हो रहा है उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे 21 मई की भी ऐड है, 27 मई की भी ऐड है। ठीक है, नीचे में जाता हूँ, सबसे लास्ट वाला ऐड देखता हूँ उसको कितने सबसे रन हो रहा है। ठीक है, 16 मई 2023, और 2023 से ऐड चला रहा है उसने, एक ऐड चलाया बस। ठीक है, अंडर अभी तक वो चला रहा है, तो उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल रहा हो ना, ऑर्डर आ रहे होंगे तभी तो चला रहा वो। यार ये बेसिकली उसने सेल चलाई हुई है, जो 250 वाले जो प्रोडक्ट है, ये चीज। अब बात है 250 के अंदर वाले प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाल रहा हो। नहीं, सिंगल। मैं इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे शॉप नाउ पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, इसमें वो मार्केटिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहा होगा, वो कैसे निकाल रहा होगा, पता है किसी को। ठीक है, देखो ये मार्केटिंग अपनी जो इस तरीके से जो कर रहा है, ये आप जो मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहा होगा वो निकाल रहा होगा दूसरे मेन प्रोडक्ट से, और जो इसके मेन ऐड चल होंगे ना। ठीक है, जैसे ये थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है, ये मैं वो सिलाई मशीन है, ये इस पे इसका 1000 रुपये या 1200 प्रॉफिट होगा। ठीक है, इन प्रोडक्ट पे इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसके ये हिसाब कर रहा होगा मंथली एंड के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मेरी मार्केटिंग अगर 10,000 की हो रही है तो मुझे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ये ओवरऑल हिसाब लगा रहा है। ये जानता हूँ मैं, मेरे गली का इस लड़का है। ठीक है, अब तो गार्डन में आ गया ही है। ठीक है, 3 पार्टनर है ये। ठीक है, मैं जानता हूँ उनको। ठीक है, तो इसलिए मुझे बेसिक काम करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अगर आपको बल्क में काम करना है, ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं कि मैंने एक ही प्रोडक्ट का ऐड चलाना हो, एक ही प्रोडक्ट से कमाना है, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको अपनी ऐड की क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है, क्वांटिटी भी बढ़ानी होती है। ठीक है, ये 43 ऐड चला रहा है, तो मेरे हिसाब से पर डे इसका मार्केट बजट अगर वो 500 भी लगाते हैं, 500 नहीं 300 भी लगाते हैं। ठीक है, 300 को अगर आप 43 से मल्टीप्लाई करो, पर डे आपको अंदाजा हो जाएगा कितना लगा रहा होगा। और 300 से नीचे का तो ऐड चलता ही नहीं है ना। ठीक है, अगर हम चले कर भी लेते तो कुछ पूछ रहे थे आप। सर मार्केट बना रहा अपनी, देखो लोग पसंद करते हैं 2 चीजें। आप क्या करते हो, मिसाल चलो मैं आपको बोलूं यार, आपका आपका नाम बनेगा, या आपको वो ज्यादा बेनिफिट है या आपको पैसा कमाना है, क्यों, वजह बताओ ना। ठीक है, 12,900 रुपये वो तो दे ही देगा। ठीक है, कम से कम, इससे कम तो ऐड चलता ही नहीं है एक दिन के। ठीक है, अब उसको हासिल वसूल हो रहा होगा। अब उसने क्या करा होगा, 12 सौ मतलब मिसाल के तौर पर राउंड फिगर करते 14,000 रुपये भाई, टैक्सी वगैरह मिला के 14,000। और मंथली में अगर इसको डिवाइड करता हूँ 30 से, वह 30 महीने की जो कि मैं 4-5 लाख की तो मार्केटिंग कर रहा है, तो 5 लाख की मार्केटिंग करके 20-25 लाख की सेल तो जनरेट कर रहा होगा ना वो, जब भी तो चला रहा वरना पागल थोड़ी है वो। मेमन है वो, मुझे पता है, वो 1-1 रुपए का हिसाब करता है वो, जानता हूँ मैं इसको। हाँ, अली रजा नाम है उसका। ठीक है, तो ये चीज है, मैंने कारोबार सीखा मेमन से, जो आपसी बात है। ठीक है, ये चीज है। आप कुछ पूछ रहे थे भाई, उसको देखो, आपके हिसाब से महीना कितना कितने पैसे कमाने चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिंपल बताऊं, ई कॉमर्स के अंदर क्यों छोटा सोचेंगे, लोग बोलते हैं भाई जितनी 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 चादर है उतने पाँव फुलाओ, मैं बोलता हूँ चादर बड़ी कर लो यार। ठीक है, ये चीज है। लोग क्या करते हैं, लोगों की इनकम कम होती है तो अपने एक्सपेंस कम करना शुरू कर देते हैं, वो ये नहीं सोचता मैं अपनी इनकम बढ़ाए। यार उल्टा सोच लो ना भाई, मैं इनकम बढ़ाता हूँ।
ठीक है, मैं ये थोड़ी अपने एक्सपेंस कम करता हूँ। हम बोलते हैं यार महीना हमारा खर्चा कम, खर्चा ज्यादा हो गया, मैं इनकम अपनी इनकम मेरी वही है 25,000 रुपये, मैं गुजारा 25,000 रुपये कर रहा हूँ। भाई आप ये सोचो 50,000 किसे कमाना है। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर जितना आप पैसा लगाओगे ना, आप 30 से 35% कमाओगे। अब आपके ऊपर है, आप महीने का 10 लाख लगाओ, 1 लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, 3 लाख लगाओ। ठीक है, ये चीज है। लाख लगाओगे घूम फिर के पूरा राउंड फिगर होगा, आप 30 से 35,000 रुपये कमाओगे। सिंपल लॉजिक है। क्लियर कोई सवाल? ठीक है, अब वो मिसाल के तौर पे उसकी, भाई बैंक, बैंक आपको 12% देता है यार। लाख रुपए दो, साल के बाद आपको 12% देगा। मैं तो फिर आपको लाख के ऊपर हर महीने आपको बोल रहा हूँ 30-35 हजार रुपये आप कमाओगे। किसने बोला? आपके हिसाब से लाख के ऊपर कितना कमाना चाहिए? जो कारोबार, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कारोबार का ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 12% हो, 8% हो साल का, सब कुछ निकाल के बोलते हैं बड़ा अच्छा कारोबार है। मैं तो आपको 30-35% बोल रहा हूँ भाई। सर जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका बन जाता है। मार्केट स्टेबल करती होती रहे, मैं मार्केट स्टेबल है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप बोलते हैं मैंने मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने काम करना है, काम कैसे कर रहे होते हैं? आपने पार्सल भेज के भूल नहीं जाना, आपने उसको ट्रैकिंग भी करना था, पार्सल मेरा कस्टमर को मिल रहा नहीं मिल रहा। ठीक है, एवं में आपने एक बंदा वो है, जैसे ये भाई है, इन्होंने एक कस्टमर को पार्सल भेजा, उसको सो गए। भाई वहां से राइडर भी नहीं जा रहा, कस्टमर बोल रहा मेरे को राइडर नहीं मिल रहा, आप बोल लो भाई सर आप देख लें अपने हिसाब से, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और उस बंदे ने क्या करा? उस बंदे ने क्या करा? ये चीज है। देखिए कहने का मकसद सारा ये है कि आपने पीछे ट्रैकिंग करनी होती है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सिंपल एक लॉजिक बात है, आप लैब पर टीसीएस के सामने पूरे पोर्टल के ऊपर चीज चल रही होती है कि भाई पार्सल रिटर्न हुआ, डिलीवर्ड हुआ, रिटर्न हुआ, कस्टमर क्या बोल रहा है, राइडर क्या बोल रहा है। ठीक है, वो सारी अपडेट अपने देखना होता है, फॉलो अप लेना होता है। ये चीज है। ठीक है, तो कहने का मकसद सारा ये जिनको, अब एक बात एग्जाम्पल ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, आप लेट हो रही है। ठीक है, चले 5 मिनट। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर लोग बोलते हैं भाई $10 लगाओ, $1,000 कमाओ। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है भाई। ठीक है, जो भी आपको बोलता है आपको गलत बयान नहीं करता। ठीक है, मैं क्यों ना हूं। ट्रेडिंग के अंदर जो बंदा अपना इन्वेस्टमेंट का 1% कमा रहा है वो प्रॉफिट में, 1%। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो ट्रेडिंग जो है $10 से शुरू हो? लोग क्या करते हैं, $10 की ट्रेडिंग लगा के, आप जब $10 की आप ट्रेडिंग लगाओगे ना, आप सेंट में कमाओ। जो लॉसेस करते हैं ना, वो करते हैं $10 के चक्कर में मैं $20 का प्रॉफिट निकालू। भाई ब्रोकर क्या पागल है, आपको इतना हैवी प्रॉफिट देगा? बाय चांस आपका एक बार लक लग गया कि भाई आप जो हैवी अमाउंट जीत गए, कि आप मार्केट एकदम से पंप कर गई या डंप कर गई, आपका प्रॉफिट हो गया $100 $200, ये थोड़ी कि हर बार ही चलेगा। ये चीज है। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे मतलब फेसबुक पे अपने कंप्यूटर देख लिएगा। ठीक है, जो वाइट ट्रेडर है, ठीक है, जैसे एक सहूलत बाजार है। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत याद है, सहूलत बाजार हो गया, ठीक है, वाइट ट्रेडर हो गया, ठीक है, शॉपी हो गया, ओशी हो गया। ठीक है, और क्या नाम था उसका, चीना ट्रेडर हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। यार ये आपको प्रोडक्ट से अंदाजा हो जाता है। मिसाल जो आपको सप्लायर है ना, वो सप्लायर के कोई बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है ना, समझो व्हाइट लेबल कर रहा है। जो मैं आपको व्हाट्सएप पे नंबर दिए ना ग्रुप में, ठीक है, वो अगर वो उनके जो प्रोडक्ट बंदा बेच रहा है ना, ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट दिखेंगे, अंदाजा हो जाएगा कौन कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है ना, ठीक है, तो वो व्हाइट लेबल कर रहा है। यार वो सिंगल सिंगल आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ये फेसबुक का पेज आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट बताया मुझे, प्रोडक्ट 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 यार, प्रोडक्ट भी कितने प्रोडक्ट पड़ेंगे यार। मॉप। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये व्हाइट लेबल कर रहा है भाई, ये व्हाइट लेबल का प्रोडक्ट है। ये। ठीक है, यार देखो ये मैंने आपको बताया कि आप सप्लायर के साथ ऐड होगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। जो सप्लायर के पास जो प्रोडक्ट होंगे, वो प्रोडक्ट आप यहाँ सिंपल एक काम करना,
ठीक है, जो सप्लायर आपको प्रोडक्ट दे रहा है ना, उसको गूगल इमेज से सर्च करना, जिस वेबसाइट पे बिक्री होगी ना वो वेबसाइट वाइट लेबल कर रहा है। सप्लायर ने आपको एक प्रोडक्ट भेजा, कोई भी प्रोडक्ट भेजा, उसको गूगल इमेज पे चेक कर लेना कौन कौन बेच रहा है। ठीक है, जो बेच रहा होगा ना वो व्हाइट लेबल कर रहा होगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, आपको ऐसे पता चल जाएगा। वैसे हमें तो वैसे आपको भी याद हो जाएंगे, डीएस ट्रेडर है, ठीक है, फिर चीना ट्रेडर है, ठीक है, चाइना ट्रेडर है, ठीक है, ओशी है, ठीक है, ओशी के ओशी भी रिसर्च कर सकते हो आप। ठीक है, व्हाइट ट्रेडर हो गया, शोपाहोलिक हो गया, ठीक है, और कौन सा करम ट्रेडर है, ठीक है, काफी सारे हैं। वो यार अलीबाबा में इम्पोर्ट का बड़ा मसला होगा आपको। अब मंगवाओगे ना, हाँ ये कर सकते हो, आपने अलीबाबा पे प्रोडक्ट ढूंढ लिया, फिर आपको फिजिकल यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, मार्केट कहाँ से मिलेगा। ये चीज है। देखो मार्केट के प्रोडक्ट हंटिंग के बाद ना चार रूल होते हैं। ठीक है, ये मेरे अपने बनाए हुए हैं, आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। सबसे पहला, आपने प्रोडक्ट ढूंढा, आप कहीं से भी ढूंढो, सप्लायर ने आपको बता दिया, किसी ने बता दिया। सेकंड, मिलेगा कहाँ से, कितने का मिलेगा। तीसरा, टेस्टिंग बिकेगा नहीं बिकेगा। चौथा, फिर बाय करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप बोलते हो ये 100% बिकेगा, बिल पर आपने हंट करा, आपने कहीं से पता कर लिया भाई कितने का मिलेगा, आपको पता चल गया भाई 100 रुपए का मिलेगा। आपने टेस्टिंग नहीं करी, आपने मतलब 2 कार्टन दे दो, नहीं बिका तो। अब नहीं, देखो बिकता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐसा है, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने लिया 250 का, अब मेरा इरादा मैं इसको 1000 का बेचूंगा। ठीक है, मैंने पूरी कैलकुलेशन की, मुझे यार इस प्रोडक्ट के ऊपर ना मिसाल के तौर पर ऑर्डर कॉस्ट लगानी है 300 रुपये। भाई एक ऑर्डर मुझे फेसबुक के थ्रू 500 का आना चाहिए, 300 का आना चाहिए, तो मैंने कैलकुलेशन की भाई 150 का प्रोडक्ट, उस टाइम क्या 300 मार्केटिंग कॉस्ट कितना होगा, 450। 450 के बाद 200 मैंने और ऐड करे। ठीक है, उसके शिपिंग चार्जेस के बिल फर्स्ट मेरा हो गया 650। पीछे मेरा प्रॉफिट कितना है, 350। बिल फर्स्ट ये ऑर्डर कॉस्ट मेरी 600 पे जाने लगी या 700 पे जाने लग गई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चलना मजबूरी चलाऊंगा, क्यों, मुझे प्रोडक्ट तो काटना है ना। तो लोग इसलिए लॉसेस में जा रहे होते हैं। ठीक है, अब जाए मसला नहीं। ठीक है, तो इसलिए लोग जो माल उठा लेते हैं वो लॉसेस, मैंने 90% जो आपने देखा होगा शॉपिफाई के स्टोर जो बंद होते हैं वो स्टॉक की वजह से होते हैं। वो स्टॉक उठा लेते हैं, फिर इसको बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, आपने कभी भी स्टॉक नहीं बाय करना। ठीक है, नहीं बिका, आपने कौन सा माल बाय किया, दूसरा ले लिया। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी ऑर्डर को सस्ती आ रही है, देखो आपने एक ऐड चलाया, आपकी ऑर्डर को सस्ती आ गई। ठीक है, आपने उस पर रुक नहीं जाना, आपने साथ किसी और प्रोडक्ट पे भी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, देखो हम एक सिर्फ वर्ड देते हैं टेस्टिंग, वह टेस्टिंग नहीं होती, वो बाकी आपका ऐड चल रहा होता है। ठीक है, उसमें आपको वो ऐड चल जाता है, ऐड चलाते हैं, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है, वो चलने देते हैं, बजट बढ़ा देते हैं आप। कभी भी आपने बजट ऐसे नहीं करना कि आपके 1000 का आपने ऐड चलाया, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर आना शुरू हुआ, आपने 2000 कर दिया। कभी भी ये नहीं करना। 1000 का ऐड चलाया, उसका 30% बढ़ाना है, 1300 कर दिया, फिर आपने एक हफ्ता ऐड चलाया, फिर आपने 30% बढ़ाना है। इसलिए नहीं, उसका मार्केटिंग कॉस्ट, ये चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये काम करना होता है। नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप एक अगर पर डे 5000 की मार्केटिंग बाय बर्दाश्त कर सकते हो, पांच। नहीं नहीं, इसको 2 दिन से चलने दें, ऑर्डर बढ़ रहे हैं तो सही, वरना फिर दोबारा 1000 पे जाएगा। ठीक है, ऐड कभी भी एक दिन में सेट नहीं होता। ठीक है, आपको दो दो दिन देने होते हैं मैच्योर होने के लिए उसको। बहुत से लोग तो 7 दिन भी बोलते हैं, 7 दिन 10 दिन 2 ऐड चलाओ। हम जब हम 7 दिन 10 दिन हम खुद ऐड नहीं चलाते, आपको क्यों बोले। भाई मिसाल के तौर पर भाई 7 दिन का ऐड का मतलब ये है कि अगर आप 500 का भी बजट लगाते हैं तो 3500 रुपये हो गए आपके, 4000 3500 रुपये। फायदा हुआ। देखो मैं मार्केटिंग कोस्ट जो 500 की लगाता हूँ, मैं आपको जो कैलकुलेशन करवाऊंगा तो उसमें हम प्रॉफिट मार्केटिंग कॉस्ट 500 रुपये रखेंगे। ठीक है, जो जो अभी जो लेडीज आई थी, ये तो भाई जानते हैं। ठीक है, देखा ना आपने इनको, जो अभी जो लेडीज आई थी ये चीज है। इनकी मार्केटिंग कॉस्ट के हिसाब से इनका अच्छा खासा प्रॉफिट, ये और वॉच बेच रही थी। ठीक है, एक प्रोडक्ट के ऊपर इनको आई थिंक 2000 बच रहा था, 2000 या 2100 रुपये बच रहा था एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, फिर भी खुश नहीं है, ऐड बंद कर दिया एक प्रोडक्ट के ऊपर। मैं सही बता रहा हूँ, पूछ लिया। ठीक है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। ठीक है, ये कल आएंगी, कल या परसों आएंगी तो मैं आपको सामने भी करवा दूंगा।
आप बताओ, वो फिर भी खुश नहीं है कि सेल कम आ रही है। भाई भाई सेल आप मतलब 500 में आपको 3 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, आप उनको मैं बोल रहा हूँ हजारों बजट कर दो, वो भी नहीं करने को तैयार नहीं है। पर प्रोडक्ट में 2,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। अभी इन्होंने आई थिंक पता नहीं 5 प्रोडक्ट भेजे थे, 5 के इनको पता नहीं 5 प्रोडक्ट के ऊपर मेरे ख्याल से इनको 2% रिटर्न हुआ इनके, कि 1%, 6-7 ऐसे प्रोडक्ट भेजे इन्होंने, ठीक है। वो भी लिए इन्होंने महंगे, ठीक है। जो सप्लायर मैं इनको दे रहा था बोल्डर मार्केट से, आप पता कर लो, आपको सस्ते मिल जाएंगे वहां से लिए, कहीं वो कुरंगी वाली साइड से आगे वहां से आके लेके आई महंगे 1200-1300 की इन्होंने और वॉच बाई की, ठीक है। 1200-1300 वॉच करने के बाद भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो कहने का मकसद आ रहा है ये लोग फिर भी खुश नहीं होते, ये चीज है, ठीक है। इसने कोर्स कोर्स में ये इनके खत्म हुआ था नवंबर में, तो उसका फिर ये बेसिक जॉब वाली है तो सो गई, फिर इनको याद आया जॉब खत्म हो गई, तब दोबारा मेरे को काम शुरू करना है, फिर इनकी फिर जॉब लग गई है, तो फिर ये बहाने बना रही है कि अभी मैं काम शुरू नहीं करूंगी, मेरी पहले वो पेमेंट आ जाए, फिर ही मैं पेमेंट शुरू करूंगी, ये चीज है, दोबारा काम शुरू करूंगी। मुझे पता अंदाजा हो जाता है कि सर ये आ जाती है आपकी पेमेंट, जो आ जाती है 7 से 10 दिन में आ जाती है। अभी फिलहाल लेपर्ड की पेमेंट लेट हुई है, ठीक है। तो देखो एक होता है पेमेंट लेट होना, 1 लाख 1.5 लाख, नहीं ऐसा होता नहीं। हाँ पेमेंट मिलती है, पेमेंट नहीं खा सकते, वो अलग चीज है, कोई नई कुरियर कंपनी है, क्या आप उसके झांसे में आ गए। हाँ डिलीवर्ड, वहां पर डिलीवर्ड मार्क होगा, ये चीज। हाँ आप मेल करते हो कि भाई मुझे पेमेंट देते हैं, जैसे टीसीएस है वो 15 दिन के बाद देता है, ये जब आप अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे वो बता रहे होते हैं भाई पेमेंट, आपको आप पूछ सकते हो भाई कितने दिन में पेमेंट आएगी। ट्रैक्स जो है, ट्रैक्स आपको ऑप्शन देता है, आपको डेली पेमेंट चाहिए, वीकली पेमेंट चाहिए, 15 दिन में पेमेंट चाहिए, या मंथली पेमेंट चाहिए, ये चीज होती है। देखो हर, यार ये उसने दिया हुआ कॉन्टैक्ट करने से, क्या पता फ्री में देते। नहीं मुझे जरूरत नहीं है, और टाइम वेस्ट है, हमें बाद में वो प्राइस बताएगा वो। एनटीएन मांग लिया, यार एनटीएन करवा लो, ज्यादा बेहतर है, आगे ना परेशानी नहीं होगी। यार एडवोकेट है, मैं करता हूँ बात किसी एडवोकेट से, है तो जानने वाले तो चार्जेस वगैरह आप भी अपने तौर पे पता कर लेना एडवोकेट से क्या चल। हाँ उससे पूछो, एनटीएन फ्री में बन जाता है। हाँ एनटीएन बेसिकली सिर्फ प्रोसेस फीस होती है, जो वकील अकाउंट बनाने के आपको पैसे ले रहा होता है, ठीक है। बाकी इसमें होता है मेन जो होता है रिटर्न फाइलिंग होती है, ये चीज है। मैं करता, मेरे को काफी सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, मैं सर आप बनवा दें, आप बनवा दें, मैंने मतलब सोचता हूँ अभी मस्त नहीं है, तंग होने वो है, मस्त लिखा हुआ है। लैपटॉप में अभी छूट दी हुई है कि आप करवाओ नहीं करवाओ, ठीक है। मेरी 6% से बात हुई थी, मगर हम 2% तो काटेंगे, मैंने काट लेना भाई, मैं अभी ये चीज है। हाँ रॉकेट के नाम से किया, ये पोसेक्स में खुलवा दो, पोसेक्स पोसेक्स। मेरी आज मीटिंग थी, वो बंदा मेरी बात नहीं हुई, उसने मेरे कॉल भी की थी, मैं कॉल नहीं उठा पाया उसकी। पोसेक्स से मेरी आज मीटिंग थी, आज का टाइम दिया हुआ था, मेरे रेट से उनकी बात करनी थी। जैसे लैपर्ड है, लैपर्ड का हम आपको गाइड कर रहे होते हैं, लैपर्ड में कौन पकड़, हमारा कमीशन नहीं होता, ठीक है, बस उनसे हम रेट की डिसाइड कर लेते हैं, रेट कम दो, हमारे रेफरेंस से कोई अकाउंट आए उसको रेट कम देना, ये चीज़ है। तो पोस्ट टैक्स में पुराना एक बंदा है जानने वाला, उसने कॉन्टैक्ट किया था मेरे से खुद ही। हाँ लैपर्ड करवा लो, टिक्सेस करवा लो अपनी, ये अच्छी सब है, तंग करने में आते सारे, ये सारी अच्छी हैं, जो बड़ी बड़ी है ना, ट्रैक्स, टीसीएस, लेपर्ड, ठीक है, ये सारी सारी हैं। बट टीसीएस और लेपर्ड में मसला बताएंगे, कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। आपकी बात जल्दी नहीं सुनते, बात जल्दी नहीं सुनते आपकी, ये मसला थोड़ा सा। यार रिटर्न आपकी अपनी गलती की वजह से होता है।